पड़ेगा, न गांधी भाई का मान होगा अब, न तुम्हारा मान होगा, सब उन्हीं करना होगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ, हमारे कोई पूछने वाले। इस तरह बिहारी जी ने क्या किया, बाल भाई को खूब यहाँ पर भड़काया, उनको तरह तो स्त्रियों का भाव में जल्दी डूब जाती है, तो उन्होंने भर दिया, रिश्ते नाते खूब बताए जी बताए, तो कि तुम जाके धनीदेव चंद जी से ऐसा कहला, तो कहते उन्हें बाल भाई को यहाँ पर भड़का लिया। और भाई बाल भाई ने ये बात कहाँ कर दी, राजा के पास चुगली आगे कर देंगी, सुनाई जाम के कान में जाके सुना दी, हमारी भाई का जो माल है, जो खजाना है, जो पैसा है, यहाँ महराज लेकर आ रहे हैं, या तो मुझे मिलना चाहिए या तो ये राजघराने में जाना चाहिए। राजा लालची है, अरे तुम्हें क्यों देंगे, अपने यहाँ पर देंगे। तो कहा भैया ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। जैसे महाराज वहाँ से धन लेकर आए, उसने चौकी बैठाए रखी, उनको पकड़ा और जाके अपनी बंदी खाने ले गए, और पूरा सामान जो लेकर आए थे तो उन्होंने बता दिया हमने कोई चोरी नहीं की है, ये पूरा हिसाब दिया, तो उनको वहाँ छोड़ देते हैं और सामान जो पैसा है वो सब राजघराने में चला जाता है। तो उन्हें 3 बातें की थी, या तो पानी में चला जाएगा, तो कुछ मान जी के साथ में पानी में चला गया, और कुछ धन कहाँ चला गया, आग में वहां लगा दी थी, सिख चल रहा है तो आग में चला गया, और तीसरा यहाँ आए तो दरबार में चला गया। वो धर्म के काम में उनका पैसा नहीं आया। संवत 1708 की साल है, यहाँ पर नौतनपुरी में जब आए 4 साल वहां रहे, और 7 तक और 8 में यहाँ पर आ गए। हुआ ये मजकूर कहते संवत 1708 की साल है, उस समय यहाँ पर एक घटना हुई, इस तरह की हकीकत हुई, बीतक बीती सब सामा गई रावण में, सब सामा चली गई, जो कैसा कहा गया था वैसा यहाँ पर हुआ। जिनके लिखी अंकुर कहते जिनके अंकुर में उतने ही सेवा का भाव मिलने वाला है, उसी तरह की उनको लीला, उसी तरह का फल उनको मिलने वाला है। यहाँ से दी फिर यहाँ से गए कलाजी पास, फिर यहाँ घटना नहीं है। अब यहाँ जब धनीदेव चंद जी के पास आते हैं सिरजी साहब जी, तो यहाँ बालबाई जी क्या करती हैं, इनको भड़का देती है। कुछ भी तक कारणों ने लिखा है, ज़्यादातर लल्लू लाल भट्ट का बहुत ज़्यादा उदाहरण देते हैं कि उन्होंने पर्दा रख दिया। विक्ता मुक्तबली में भी यही लिखा, उसने कान उनके भर दिए कि आप अगर उनकी बात को, उनके परिणाम को स्वीकार करोगे, मैं जाके कुएं में डूब जाऊंगी, वहाँ जाके आपसे बात ही नहीं करूंगी। अब बिहारी गांधी भाई की बहन है, घर में हम रहते, कुछ तो एहसान मानना पड़ेगा ना, नहीं मानना पड़ेगा, जिसके घर में रहें, जिसकी रोटी खाएं, कुछ तो बात माने। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आएंगे हम उनसे बात न करूंगा, उनकी प्रणाम नहीं करूंगा। लेकिन उनके मन में हमेशा कि हमारे महाराज कभी ऐसा कर नहीं सकते हैं, मन में तो था, लेकिन अब क्या करें, लोक लाज से उनकी बात उनकी स्वीकार करनी पड़ी। जैसे यहाँ से जी साहब जी आते हैं और धनीदेव चंद जी से उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कैसे किया तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया और अपना मुँह फेर लेते, इसको कहते हैं पर्दा। तो खटरुति में भी ऐसा ही इनके लिए आया, जब उन्होंने प्रणाम किया, पर्दा की नहीं संयत, तो कहते हो पर्दा कर लिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पर्दा कर लेते हैं और वो अपने घर यहाँ पर चले जाते हैं। लालदास जी ने यहाँ कुछ नहीं बताया, किसी ने और चौपाइयाँ हस्त लिखत में देखो तो जोड़ी है। घर गए, घर में काम करने लगे, एक दिन उनके भाई थे श्यामल ठाकुर, काम करते, भोजाई ने इनको ताना मार दिया कि अब देखो वही गांधी भाई हैं, वही गुरु है तुम्हारे, जिनके लिए तो हमारे पति को तलवार लेकर काम पड़ने से। उन्होंने इस तरह से उनको कटु वचन कहे, जब वचन कहे तो यहाँ महाराज को लग जाते। उन्होंने कहा अब घर में रहना नहीं है, तो उन्होंने यहाँ जाके कला जी के यहाँ जाके मंत्री पद की नौकरी कर ली, वहाँ जाके वो रहने लगे। लालदास जी ने ये बात यहाँ पर नहीं बताई है, इसलिए नहीं बताई है कि क्योंकि इनने कुछ ऐसी चमत्कारी, कुछ ऐसी प्रसंग नहीं बताए कि जिसमें वाद विवाद हो। उन्होंने तो जो राज्य का हुक्म हुआ, उस राज्य के हुक्म से वहाँ इस तरह से उन्होंने बातें यहाँ पर की। यहाँ पर लगाओ यार को फोन, गुल्ले का नंबर है। गाने श्री प्राणनाथ जी आए, आम की जमात, जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, सबसे पहले श्यामा जी आए, श्यामा जी आए, श्री श्यामा जी आए, श्यामा जी आए, साथ जगाए, फिर से दिखाया ब्रज
राज जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, इसे दिखाया राज जगाने श्री नाथ जी आए। दीपनगर से परना जी तक, दीपनगर से परना जी तक प्राणनाथ जी पैदल चल कर, प्राणनाथ जी पैदल चल कर साथ जगाया बेसुमार जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, साथ जगाया बेसुमार जगाने श्री नाथ जी आए। प्राणनाथ मासूम की है बात जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, आशिक मासूम की है बात जगाने श्री नाथ जी आए। भूली है धाम की जमात जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने श्री प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने श्री नाथ जी आए। भूली है धाम की जमात जगाने श्री नाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने श्री नाथ जी आए। पकड़ कर आप जगाए, बाहें पकड़ कर आप जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। यहाँ से फेर के, अब यहाँ से फिर के नौतनपुरी आते हैं। यहाँ पर नौतनपुरी धनीदेव चंद जी के चरणों लगते हैं। धनीदेव चंद जी महाराज उनको प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। घर में भौजाई के उनको ताना मारती हैं, जिन गुरु ने के कारण हमारे पति को मारने के लिए दौड़े, आज उन्हीं ने आपको निकाल दिया, आपका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, ना गांधी भाई ने आपको रखा है। अब उस समय की बातें उनके दिल में लग जाती हैं। अब सिर जी साहब जी यहाँ से कला जी के पास चले जाते हैं, वहाँ मंत्री पद स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ पर कार्य करने लगते हैं। गए कला जी पास, कला जी के पास जाते हैं, वहाँ पर स्वीकार, वहाँ पर फरियाद करते हैं कि हमें पद चाहिए। कहाँ जाए रोजगार की, रोजगार मतलब हाँ नौकरी के लिए अपनी बात रखते हैं। रखी दिल में आस, आस रखी मतलब कहा उनसे कला जी के पास, कला जी के पास में रहे बरस दो। कहते इस तरह वो मंत्री पद पहले भी कर चुके हैं तो उनको और क्या चाहिए, ईमानदार हैं, कामनिष्ठ अच्छे हैं, तो उन्हें अपने पास रख लिया। अब यहाँ 2 बरस इनको काम करते करते व्यतीत हो गए। या उपरांत गुजरात, यहाँ पर बीच में कभी कभी 1-2-6 महीने के लिए गुजरात भी गए। वहाँ जाके तो वहाँ के जो दीवान थे, वहाँ के मंत्री, उनके सामने भी वहाँ पर उनको कार्य करना पड़ा। फिर कला जी के पास आ गए। अब यहाँ पर इनके मन में भी अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, सदगुरु से मिलने की चाहना उत्पन्न हो गई। अब वहाँ सदगुरु महाराज की भी चाहना यहाँ प्रबल हो गई। अब दोनों स्वरूपों का मिलने का, जैसे वहाँ ब्रज में हुआ 11 वर्ष तक तो लीला की। जब राज जी ने कहा कि हम आपसे नहीं मिलेंगे सखियाँ, तो कैसी तड़प हुई। अब यहाँ सखियों के मन में भी आ गई थी कि कृष्ण जी से मिलें। अब कृष्ण जी के मन में आ गया कि हम भी गोपियों के मिल में रहें। तो कहते मिलन दोनों तरफ से। यहाँ अब सदगुरु के मन में भी आया कि हमें परिणाम स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। उनको इस तरह बिना पूछे हमने कुछ कहा नहीं है, तो उनको मन में भी ठेस पहुँचने लगी। उनको भी चाहना होगी नहीं, हमें महाराज को बुलाना चाहिए। यहाँ पर इंद्रावती स्वरूप महाराज के अंदर भी धनीदेव चंद जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया। वो कहते हैं अगर उन्होंने पर्दा नहीं किया था तो नहीं करते, लेकिन हमारा फर्ज है उनसे पूछते आपने हमसे परिणाम का स्वीकार क्यों नहीं की। तो कहते हैं मन ने हमें ऐसा मोड़ दिया, आएगा प्रकाश के अंतर्गत तो कहेंगे सब गुण इंद्रियों से। अगर हे मन तुझे अगर ऐसा करना ही था तो सदगुरु ने हमें मना किया था तो करते, लेकिन उनके चरणों में तो रहने देते। तो मुझसे अलग क्यों कर दिया तूने, क्यों मुझे भवसागर के पार ले गया, मुझसे जुदा क्यों कर दिया।
कितने बरस तक जुदा रहे, इसका अब तुम्हें कोई घड़ी याद नहीं, मैं कितना तड़पा हूँ, कितना के मिलन के लिए है। काम तो जरूर बदगिरी का, लेकिन मन में क्या है, हमेशा सदगुरु के प्रति भाव उनका बना है कि कब उनसे मिलूं, कब उनके जाके चरणों का ज्ञान सुनूं। यहाँ इनकी मिलने की चाह पैदा हो गई, वहाँ सदगुरु इनको पुकारने लगे। 8 महीना रहे सोए। कहते यहाँ पर 8 महीने तक यहाँ पर अहमदाबाद में रहते, वहाँ कार्य करते, फिर कला जी के पास आ जाते हैं। फिर आए गुजरात में यहाँ पर आते हैं। काला पे मांगी बख्शी। अब यहाँ मन से कहते कला जी से कहा कि भाई अब मैं थक गया हूँ, अब ये कार्य हमसे होने वाला नहीं है, हमारा मन अब धर्म की तरफ जाना चाहता है, हम अपने सदगुरु के पास जाना चाहते हैं, इसलिए कार्यभार अब किसी और को दे दो। संवत 1712 की साल आ गई है कुरान के अनुसार। अब यहाँ पर जो 5वें दिन की जो वो चौथे दिन को जो लीला है, उस लीला का समापन का समय आ गया है। 5वें दिन की लीला प्रारंभ होनी है, संवत 1712 है, सामाजिक का अंतर ध्यान होने का समय आ गया है, सदगुरु को इंद्रावती के हृदय में बैठने का समय आ गया है। अब यहाँ लालदास जी वो खोल रहे हैं, संवत 1712 का समय आ गया है। अब मैं पाऊं बख्शीश। कहते हैं कि हमें बख्शीश दे दो, हमें इस काम से मुक्त कर दो। अब मोसो दुनिया का, अब उन्हें दुनिया का काम नहीं रख जा, अब मैं इस काम नहीं करना, मैं धर्म की तरफ जाना चाहता हूँ। कोई नहीं व्यवहार, ये व्यवहार नहीं हो रहा, हमारा वैराग्य की तरफ मन जाने लगा है। एक दिन एकांत में, एक दिन एकांत के अंदर सेवे धनी निर्धार, देवचंद जी की सेवा करना चाहता हूँ, ये मन में आ रहा है। तब कला जी ने कहा, तब कला जी बोले आपका इख्तियार है, आपका अधिकार है, कोई अच्छा ईमानदार आदमी मिले, आप उसको एक काम सौंप दो और आप अपनी छुट्टी कर दो। तेरा है अख्तियार, तेरा अख्तियार, ये काम अपना जिसको सौंप दो मैं उसी में मान लूंगा। जिन्हो जानो तिन्हो सौंप दो, बस जिनको तुम अच्छा ईमानदार है, काम वाले हो, उसको सौंप दो। सो चलावे व्यवहार, ये व्यवहार चला, हमारा मंत्री पद का स्वीकार करे। इन समय श्री देवचंद जी, अब यहाँ लालदास जी महाराज के इसी समय धनी देवचंद जी के मन में इंद्रावती से मिलने की चाह बढ़ गई। सूरत निजधाम, निजधाम में परमधाम में बैठने की, मतलब इंद्रावती के हृदय में बैठने की चाह बढ़ गई। बुलाए ले आओ श्री महाराज को। अब यहाँ पर उनकी दत्त लग गई है। वो बार कहते हैं कि जाओ महाराज को ढूंढ के लाओ, कहाँ चले गए हैं, महाराज को हमारे पास लेकर आओ, मेरे हजूर स्थान, मेरे पास में लेके आओ, उनके बिना मैं अब रहना नहीं चाहता हूँ। आई बालवाई बुलाने। अब बालवाई को जैसे पता हुआ कि ये कला जी के यहाँ काम करते हैं, उनको बुलाने के लिए वो आ गई। इनको दिया जवाब, उनको यहाँ पर जवाब वो देते हैं, ठीक है मैं आता हूँ। मैं काम छुड़ाई के, बता दिया ये काम को छोड़ाकर किसी और को सुपुर्द करके मैं आता हूँ जल्दी से। आवत हूँ सिताब, सिताब में वहाँ जामनगर पहुँचता हूँ। फिर बिहारी जी आए। अब वहाँ पर बहुत दिन हो गए, फिर भी नहीं आता। मैंने फिर बिहारी जी को भेजा कि भैया तुम जाओ, वहाँ जाके बाद उनको बुला कर लाओ। मांगी अम्बर कस्तूरी। अब बिहारी जी के अंदर तो हमेशा से श्री जी के प्रति क्या भरा ईर्ष्या देश भरा हुआ है। वो आए तो उन्हें नहीं कहा कि पिताजी बुला रहे हैं कि वो वचन न करिए, बीमार हैं, अम्बर कस्तूरी दे दो, तो जिससे उनको जो सर्दी बुखार है वो जो दूर हो जाए। इस तरह से मांग के लेके चले गए। सुन बिहारी जी की बात, बिहारी जी की बात सुनकर दिल बीच धरी, दिल में बीच धरी, कोई ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी बालवाई आई, फिर बिहारी जी आए और बिहारी जी ने तो कुछ बताया नहीं है। बालवाई तो कहेगी कि धनी जी आपको बार बार पुकार रहे हैं, और बिहारी जी कह रहे कि अम्बर कस्तूरी दे दो और कोई बाकी सब ठीक है। तो कहते कुछ ना तो कुछ घर है। श्री जी के दिल में ये बात घर कर गई। मंगाई कस्तूरी, उन्होंने राज दरबार से वो कस्तूरी अम्बर मंगाई और बिहारी जी को सौंप दी। ले करी हाजिर, आकर हाजिर कर दी, उनको दे दी। मैं भी कदमों तले, कहना कि मैं फौरन वहाँ कदमों में आ रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। आवत हूँ फजर, फजर मैंने कल फौरन वहाँ पर पहुँचूंगा। आए ना काम का अपना काम काज सब सब कहते, जो अपना जो काम काज है किसी को देकर आता हूँ, छोड़ कर आता हूँ। किया छोड़ने का उद्यम करने लगे, सबको अपना चार्ज देने लगे। मैं यहाँ से फारक हो, जब यहाँ से फारक होके फौरन आता हूँ, यहाँ से छुट्टी लेके पहुँचता हूँ। ऐसा बिहारी जी ने कहा। पहुँचो आए कदम में, फौरन यहाँ धनी देवचंद जी के कदम में पहुँचूंगा। यो करते बिहारी जी के, इस तरह बिहारी जी फिर के भेजे राज। फिर से राज जी, मतलब यहाँ से यहाँ धनी देवचंद जी को राज करके कहा गया है। तो उन्होंने कहा फिर से, क्योंकि धामधनी कहाँ बैठे हैं,
श्यामा जी धनी जी के अंदर। इसलिए लालदास जी ने धनीदेव चंद जी को क्या कहा, राज कहा। जहाँ रामधनी की बैठक है वो उनका स्वरूप क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। अभी यहाँ धनीदेव चंद जी के अंदर हैं तो श्यामा जी राज्य हैं। अब श्यामा जी और राज्य जब इंद्रावती के अंदर चले जाएंगे तो श्यामा जी राज्य इंद्रावती क्या हो जाएंगी, जी सिरजी साहब जी राज्य हो जाएंगे। फिर लालदास जी सुंदर साहब जी को श्री राज्य करके बुलाएंगे। तुम सिता भी जाए फिर ने बिहारी जी को बोला जाओ बुला कर लेके आओ, ले आओ बुलाए श्री महाराज को बुला के लाओ। मैं उनके बिना एक पल के लिए रहना अलग नहीं होना चाहती हूँ। वे कहते हैं संयन को कह करके यहाँ मुझे संयन ने जो हमें कहे थे सिंधी की भाषा में। अब यहाँ लालदास जी महाराज के यहाँ पर वर्णन करके यहाँ पर बतला रहे हैं, बिहारी जी से कह रहे हैं धनीदेव चंद जी महाराज तुम क्यों नहीं कहते हो यहाँ महाराज अभी सिंधी भाषा में जो कविताएं सुनाते थे, मेरा जो वर्णन करते थे, उन वचनों को मैं सुनना चाहती हूँ, वो वचन सुनना चाहती हूँ। तो वहाँ कह रहे थे कोड़ कोड़ मत्थन, अपने जुबान से कह रहे थे जो हमारा धड़ है वो क्या है उसमें हजूर मुख हो जावे, उनको हम यहाँ पर धनी जी के गुण गाएं। ऐसा यहाँ लालदास जी महाराज बता रहे, धनीदेव जी उनसे कह रहे ऐसे इंद्रावती जी को लेकर आओ, ऐसे महाराज को बुला कर लाओ। मोह मोह कोड़ मत्थन बता दिया है कि मोह कोड़ मत्थन है। कहते जी मोह हमारा शरीर है, इसके अंदर जो सिर है इसके अंदर करोड़ों मुख जो हो जाते हैं। उन मुख से जो वाणी बोलते हैं, वचन बोलते हैं, उन वचनों को मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। मैं बातें करूँ तुमसे, उनसे बातें करना चाहती हूँ जो यहाँ पर इन बातों से करते हैं। ऐसे वचन जो बोलते थे उनसे दोबारा वो वचन सुनना है, हमें उन वचनों को फिर से याद करना है। जाने उन कोड़ धड़, जाने कोड़ धड़ है मतलब हमारा जो शरीर है इसके अंदर करोड़ों क्या हो जाए, धड़ के अंदर सिर हो जाए, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, और जो हजारों करोड़ जो सिर हैं उसके अंदर मुख मत्था मतलब मुख ये हो जाए, मत्था मत्था कोड़ मुहा, हजारों करोड़ों मत्था मतलब मुख के अंदर जो मुख हो जावे, मोह मोह कोड़ जीवान, और हजारों मुख के अंदर एक एक मुख के अंदर हजारों जीवाएं हो जाएं। इतना मिड़ी तो ही जाओ, इतना मत करे, इतना भी मिड़ी माने इनके मतलब गाँव मतलब हितला मिथली इतना मिड़ी तो ही जाए, तो हो जाए माने इनका एक एक गुणों को मैं बोल नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती जैसे उनने यहाँ पर गाए हैं। तो जे गुण ना गिनान, इनके गुणों को हम गिन नहीं सकते जो इंद्रावती जी ने गाए हैं। कैसे मीठी मीठी वचनों से हमारे वचनों से बोलते हैं। भाल तो जी हिकड़ी, भाल तो जी हिकड़ी, भाल माने कहते हैं एहसान, तुहरी माने तुम्हारे, हिकड़ी माने एक भी उनके एहसान को हम कह नहीं पाते। ऐसे करोड़ों एहसान उन्होंने हमारे ऊपर किए जो वचन मुझे सुना रहे थे। तो यहाँ इंद्रावती जी धनीदेव चंद जी कह रहे ऐसे इंद्रावती को लेके आओ, ऐसे उन महाराज को लेके आओ, उनके एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। पूजी तेना सगन, पूजे न पूजे खगन, उनके एक भी जो एहसान है उनको हम गिन नहीं सकते, कह नहीं सकते, हमारे मुख नहीं है कि उनके जितने एहसान हमारे ऊपर किए हैं उनको मैं बखान करूं, वर्णन करूं। ऐसी इंद्रावती जी को ऐसे उनको लेकर आओ। आए बिहारी जी फिर बिहारी जी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं। बात कही इशारा से बात की है कि वहाँ बोले, फिर भी बताया कि धनीदेव चंद जी आपको बुला रहे, फिर इशारा कर दिया थोड़ा बीमार है और दवा चाहिए उनको। बाप को दुखत है, बता दिया कि बाप को और ज्यादा तकलीफ थोड़ी बढ़ गई है, जो आपने दवा दी उससे ठीक नहीं हुए हैं और कोई दूसरी दवा दो। इन्हें ये नहीं बताया कि पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं आपको। कछु औषध चाहिए, कहते और कोई अच्छी दवा हो तो दे, उस दवा से कोई असर नहीं पड़ा, कोई दूसरी दवा हो तो दो। तब कहे श्री महाराज ने, तब महाराज ने कहा भाई आप तो जाओ, हम दूसरी दवा का इंतजाम करते, अब हम खुद आते हैं। मैं आवत हूँ, और हम आते हैं, आप जाके उनसे कहो कि महाराज खुद आ रहे हैं। कछु काम रहा है, और थोड़ा सा और काम रह गया, वो कल जल्दी डाल कर आता हूँ। मैं उसके गले डालत, मैं पूरे उनके गले डाल के आ जाऊंगा। श्री देवचंद जी के दिल में, देवचंद जी के दिल में यहाँ पर अब तो तड़प लगने लगी है। वो बहुत तड़प रहे कि क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने बोला हुए दिए महाराज क्यों नहीं आ रहे, इतनी नाराजगी हो गई उनसे, मुझसे इतना नफरत करने लगे हैं, इतने से दुख हो गया कि हमने कोई ऐसी बड़ी बात कह दी, किसी न कुछ तो गड़बड़ है दिल के अंदर। अब वहाँ तब उनसे अब मन से एक प्रकार से उनके जो भाव है वो जो
परम धाम की जो बिरहा है, जो बिरहा बेतना अब यहाँ पर निकलती है। रही बात अटक उनके दिल में अटक जैसी क्या बात है, ऐसा कोई संदेशा नहीं पहुंचा है कि कोई हमारी बात उनको कह नहीं रहा है। फिर कहें बुलाओ, फिर वो कहते भैया बुला के लाओ, मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ना नहीं जाएगी, हमारी आत्मा नहीं जाएगी। श्री महराज रहे खटक, हमारे दिल में महराज खटक गए हैं, सोते जागते दिन महराज ही महराज दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप दिखाई देता है, इंद्रावती जी का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तब बिहारी जी को कहा, अब बिहारी जी से कहा भैया तुमने कहा कि नहीं कहा कि तुम ऐसी बात करके चले जाओ, तो जाओ फिर से जाओ उनको लेने के लिए, तुम बुलाए आओ, तुम उनको लेके आओ। अब यहाँ बिहारी जी खड़े हो, दिन माँ तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो, हमारा तो एक भी नाम नहीं लिया है, 4 बार हो गए, तो महराज को ले आओ, महराज को ले आओ, मैं भी तो खड़ा हूँ। कभी आपने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मुझे ना तो तुमने पास में बुलाया, न तेरा न हमारा नाम लिया है, सब महराज महराज करने में लगे हो, वो आ नहीं रहे तो मैं क्या करूँ। इस तरह बिहारी जी ने उनसे इस तरह से शब्द बोल दिए। मैं धाम दरवाजे बैठना अब इसकी बात हुई थी यहाँ पर, इंद्रावती क्या किया धनीदेव चंद जी महाराज ने, नहीं हम दरवाजा बैठ नहीं सकते, इंद्रावती करें रुदन। मैंने धाम दरवाजे में देख रही हूँ, रंग महल के दरवाजे में इंद्रावती वहां खड़ी है, आंसू की धाराएं उनकी वहां बह रही हैं, अब उनके दिल में बैठ नहीं पा रहा हूँ, कोई ना कोई तो बात है, वो वहां रो रही हैं, जरूर वो विरह में तड़प रही, उनको जरूर लेकर आओ, मैं उनके दरवाजे में बैठ नहीं पा रही हूँ। ठाणी इंद्रावती करे रुदन, कहते ठाणी है इंद्रावती, रुदन कर रही है रंग महल के। कौन धाम दरवाजा? वो इंद्रावती का हृदय है, खुल नहीं रहा है, क्योंकि जब तक उनके अंदर प्रेम नहीं आएगा तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। क्योंकि मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए, खुला दरवाजा धाम। विरह में डूबी हैं, दरवाजा उनका दिल में बंद है, शंका है जब तक वो हटेगी नहीं, प्रेम नहीं आएगा, उनके अंदर इश्क नहीं आएगा, हम उनके दिल में बैठ पाएंगे नहीं। ये वचन सुन के ये वचन बिहारी जी से समझाने लगे। ब्याह वहां पर बालबाई खड़ी हुई थी, ये वचन जैसे उनने सुने वो दौड़ के वहां पर जाती हैं। बालबाई पहुंची बालबाई हैं क्योंकि स्त्री है, भाव देखती हैं, कुछ भी वहां बिहारी जी ने भड़काया तो भड़क गई, उनको दिल में बहुत क्या हुआ, नम्रता है, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने ना किसी से पूछा, सीधे वो कहा महाराज के पास गई, वहां जाकर कहने लगी कितने बुलहुआ गए, तुम इतने वो हो गए हो, इतना दुख मान लिया, इतनी कठोर हो गए हो कि बार बार धनीदेव चंद जी आपको बुला रहे, तुम आ नहीं रही हो। श्री महराज तुमको क्या हुआ? अरे महाराज तुमको क्या होगा कि इतना नाराजगी हो गई, इतना दुख हो गया कि हजारों बुलहुआ आए, फिर भी तुम धनीदेव चंद जी से मिलना नहीं चाहते, इतनी नाराजगी हो गई। इतने बुलावने आए, कितने बुलहुआ आपके पास भी आए, तुमको कुछ मन में नहीं लगा? श्री देवचंद जी तुमको, तुम्हें धनीदेव चंद जी कितना याद कर रहे हैं, कितना रो रहे हैं, तुम्हें वो बुला बुला के कितना तड़प रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? याद करें फिर तुमको याद कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भान नहीं हो रहा है। मैं धाम जा न सकूं, और नहीं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं धाम में बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंद्रावती वहां खड़ के रुदन कर रहे, जब तक महाराज नहीं आएंगे हमारा शरीर छोड़ने वाला नहीं, हमारी आत्मा निकलने वाली नहीं है। रया इन खातर, इस खातर से मैं तो वहां पे दौड़ के आई, इस तरह संसार में मेरा वजूद खड़ा है, जब तक इंद्रावती नहीं आएंगी हमारा शरीर छूटने वाला नहीं है। तब श्री महाराज ने कहा, तब महाराज कहे ऐसी बात तो हमें किसी ने कही नहीं है, मैं कहीं ना किन्हीं बात, किसी ने कुछ नहीं बताया कि धनीदेव चंद जी हमारा जी इस तरह से बुला रहे, ऐसे पुकार कर रहे, सबने कोई ने दवा मंगाई, कुछ ने कुछ कहा, कुछ पूरी हकीकत बालबाई को तब बता दी। ऐसा पूरा अधूरा काम छोड़कर फौरन धनीदेव चंद जी के चरणों में आकर लगते हैं। मैं तो वहीं आवा, अरे आके ऐसी बात बता देते हम फौरन उसी समय आ जाते, हम इतना देर न लगाते ही नहीं। जो एती जानो विख्यात, अरे इतनी बात होती, मतलब इस तरह से बात होती, इतना धनीदेव चंद जी हमें बुलाते, तब कारोबार सब डाल, कहते कारोबार का जो अधूरा काम था चाबी वहीं रखे महाराज जी, अब बाकी आपको देना हो देते रहना, हम तो जाते हैं, ये रही आपकी चाबियां। ऐसे कह फौरन वहां से निकल गए, हुए विदा सिताब में बालबाई के साथ में वहां पर आ गए। आप रहते थे जिनके, आप रहते थे जहां पर आप रहते थे, तिनको दे आए जवाब दे के कला जी के कह दिया भाई अब हम जा रहे हैं, अब हम आगे से आएंगे, ये चाबियां आपके पास रखो। संवत 1712 की साल आ गई है, श्री बारवद अष्टमी, भादोबदी अष्टमी है, अभी जो अष्टमी निकलेगी भादोबदी मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन दोबारा इनके चरणों में यहाँ पर जी लगेंगे। मिलाप श्री देवचंद जी सो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के
जननी की जय, सदगुरु महाराज की जय। भादों की जो अभी इसी महीने की जो अष्टमी निकल गई कृष्ण पक्ष की, उस दिन यहाँ दोबारा उनके चरणों में लगते हैं। कहो बात जमी, कहती जमी मतलब इस समय यहाँ पर आते हैं श्री महामती कहे साथ जी। और लाल दास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की रीता, नौतनपुरी की तुमको यहाँ वर्णन करके बतलाया। याद करो इन समय को याद करो, कैसे बिरहा सिद्धार्थ में बिरहा के बाद कैसे मिलन हुआ। बिरहा गतले जाने जो मिल के बिछड़ी होए, वो ही जानता है जो मिल के बिछड़ जाते हैं फिर कैसा मिलन होता है, कैसा प्रेम होता है। यहाँ आगे वैसे ही होना। 22 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, 22 दिन तक उनका आपस में जो प्रेम बरसेगा, जागनी कैसे होगी, कैसे सुंदर साथ को जागृत करना है। अब इंद्रावती जो 2 जामे कहा था रू अल्लाह पहनसी, 2 जामे की जो लीला यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। अब यहीं से यहाँ से वो 5वें दिन की लीला 11वीं सदी प्रारंभ होने वाली है। यहाँ से अब यहाँ पर जागनी का पार अब जो मोहम्मद के दिल में लिया था सो लिया अपने हाथ, अब अपने हाथ में इंद्रावती को मिलने वाला है। अब आगे लालदास जी महाराज कहते हैं, उसको सुनो। सो भान देव सब किसी प्रकार की संकल्प एक का निर्णय करके मैं बतलाऊंगा। सो भान देव सब श्री राज जय राज जय जय राज, आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, हम श्री राज जय राज जय जय राज, आज श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। प्रकरण 13 चौपाई 637। आय के मुलाकात करी। अब कला जी के पास से आकर श्री जी साहेब जी श्री सदगुरु के चरणों में आकर पकड़ के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लगे श्री देवचंद जी के कदम लगते। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आगे कदम में लगते हैं, चरणों में पकड़ लेते हैं। तब पूछा ये कौन है, कहाँ पहुंचा, क्योंकि अचेत हैं, सुरता परम धाम में लग गई है। पूछते हैं भैया कौन है, कौन चरणों में लगा है, कौन ने प्रणाम किया है। कहा श्री महराज की आता में। नाम नहीं बताया, क्या बताया, महराज की आत्मा। उन्होंने कहा इंद्रावती आ गई है जिसको आप पुकार रहे थे। महराज की आत्मा सुंदरबाई से मिलने के लिए आ गई है, सिद्धि से मिलने आई है। नाम सुनत श्री महराज को, जैसे ही महराज का नाम इंद्रावती का नाम सुनते हैं वहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ो जपायो सुख, बहुत सुख पाते हैं। धन है आप आ गए यहाँ पर। पूछा श्री महराज आए तुम, कहते हैं यहाँ पर सदगुरु महाराज उनसे पूछते हैं, ए महराज तुम आ गए यहाँ पर। बात करने लगे मुख, अब यहाँ मुख से बातें यहाँ पर होने लगती हैं। दई दिलासा नरमी से, यहाँ पर दिलासा मतलब सांत्वना देने लगते हैं। मुक्ते कहे वचन, मुख से कहे वचन है। सांत्वना मतलब समझे, लालदास जी से इशारा करते हैं। सांत्वना मतलब है जो हमसे वहाँ पर गलती हो गई, जब प्रणाम किया आपने उस समय हम आपको प्रणाम स्वीकार नहीं बता दिया, कारण बस हमने क्यों नहीं किया, पूरी हकीकत किनको बताते हैं, महराज को। तो दिलासा दिए जो हमसे गुनाह हो गया, जो हमसे गलती हो गई, हमने आपसे कुछ पूछा नहीं है, बिना पूछे ही आप पर हमने अंक्षेप लगा दिया है। ये सब उसको वहाँ धनीदेव चंद जी महाराज किनको बता रहे हैं, इंद्रावती को बताते हैं। लोक लाज के कारण हमें ऐसा करना है, हमारे मन में किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप तो निर्मल आत्मा हैं, आप तो हमारे तरह से बातें यहाँ करने करके उनको बतलाया। सांत्वना जी आप हमारे प्रति किसी प्रकार के मन में दोष मत रखना, तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुमने किसी प्रकार का गुनाह नहीं किया है। मैं बहुत बार याद किया, मैंने बहुत बार तुमको बुलाया पर कोई यहाँ खबर नहीं दी तुम आने की। तुम तरफ पठाए मोमिन, तो मैं बहुत से मोमिन मतलब बिहारी जी को भी 2 बार भेजा है, लाल उनको बालवाई को भी तुम्हें भेजा है। तब जवाब श्री महराज ने, तब महराज यहाँ पर उत्तर देते हैं, दिया श्री देवचंद जी को। देवचंद जी से बोले हमें ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बुलाने आए, किसी ने तुम्हारी तबीयत खराब है। था काम लौकिक का, सब यही बताते कि कोई काम, इसलिए लौकिक काम में हम इतने बिजी हो गए, मैंने आपकी खबर नहीं ली।
डाला गले और केमों। कहते हैं जो काम था मैंने जल्दी से किसी की तरफ डाल के आ गया। मोको बुलावन का, मुझे बुलावन का किसी ने ऐसा नहीं कहा। किन्ने न कहा बचन, किसी ने नहीं कहा कि सदगुरु हमें बुला रहे हैं, सिर जी राज हमें बुला रहे हैं। जब मैं सुनिया सुकन, हमने जब सुकन सुना बालवाई के द्वारा में तुरंत चला आया। तब देखे कदम रोशन, बस हम आपके कदमों में आ गया, तेरे कदम की आप चाह लेके दौड़े चले आए। अब तो फिर ना जाओगे। कहा यहाँ पर सदगुरु महाराज आप फिर तो नहीं जाओगे, फिर माया में तो नहीं जाओगे। लौकिक काम ऊपर, लौकिक का मतलब फिर से काम धंधा तो नहीं करने लगोगे। के फिर के जाके आओगे। क्या हो सकता है कि फिर से यहाँ रहे हमारी चर्चा सुनो फिर काम में जाओ, कि कुछ काम और रह गया, माया और देखनी है। उनका इशारा ये था कि अभी और माया में काम आपको करना है, कि माया के काम करके वापस धर्म का काम करोगे। ये बताओ आप, काम इस्लाम ऊपर, काम इस्लाम मतलब धर्म के काम में फिर से आप यहाँ पर आओगे। मैं तुमको इन वास्ते, इस बात से तुमसे कह रहा हूँ, फिर किया याद। तुम इसलिए बार बार याद करिए धर्म का काम तुमसे होना है, क्योंकि राज जी ने हमें पहले बता दिया जागनी आपके द्वारा होने वाली है। जो श्री इंद्रावती ठाणी रोती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो परातम है इंद्रावती जी वो रो रही है, रुदन कर रही है, आंसू बहा रहे हैं। मैं उनके हृदय में बैठ नहीं पा रही हूँ। देखी ऊपर बुनियाद, बुनियाद हमने देखी, इंद्रावती रो रही है, उनके अंदर विरह वेदना है। मैं बैठ न सको धाम में, इसलिए हमारी आत्मा वहाँ बैठ नहीं सकती है जब तक तुम खुश नहीं रहोगे आनंद में, क्योंकि आनंद में बुलाइयाँ खसम। परम धाम अगर हमें जाना है तो यहाँ आत्मा को खुश देकर बुलाएंगे, दुख में भी कभी नहीं बुलाएंगे। दुख में सिर्फ मिलन होना है। अगर परम धाम के दरवाजे खुलेंगे तो आनंद में बुलाइयाँ खत्म। सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुँचा है। दुख तो संसार में है, क्योंकि दुख से विरह, विरह से प्रेम, प्रेम से इशक आता है। जब इशक आ जाएगा तो आनंद आएगा, जब आनंद आएगा तो परम धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ पर कहाँ इनको रोकती दे, इसलिए आपको रोकती देते, हमारी आत्मा वहाँ बैठ नहीं पा रही है। इस वास्ते मैं तुमको, इस बात से तुमको मैं बार बार बुला रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ। बुलाया कर विशेष, तुम्हें विशेष करके बुलाया है। अब तो भला भया, भला भैया तुम जो यहाँ पर आ गए मेरे चरणों में, तुम आए जो एक, तुम यहाँ पर आ गए हो, मोको अत सुख उपजा। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि तुम यहाँ आ गए धर्म के काम में। अब मैं हुक्म करात, और मुझे आदेश तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम धर्म का काम करना, अब मुझे छोड़ के कभी अलग नहीं होना। फिर थाल प्रसाद सो भराई के, फिर थाल प्रसाद सो भराई। अब यहाँ पर कहलाल दास जी ने थोड़ी थोड़ी बातें छिपी है, तो कहते हैं अब 22 दिन तक क्या होता है, राज जी और उनके साथ में बातें होंगी। उन्होंने कहा तुम आगे अब तो यहाँ घर छोड़ के तो नहीं जाओगे। तब हंस जी कहते नहीं, अब हमें कोई माया का लेस नहीं है, हम माया को छोड़ कर आ गए, अब से हम तुम्हारे चरणों में रहेंगे, तुम्हें छोड़ के अलग नहीं जाएंगे। इस तरह से बातें करके यहाँ पर बिहारी जी खड़े हैं, क्योंकि मन में ईर्ष्या है, तो हाँ एक से भोजन मंगाते हैं, थाली मंगाते हैं। कहते हैं बीता काल उसमें खिचड़ी बनाई गई। कहते हैं हमारी इच्छा है कि बिहारी जी और हम दोनों बैठ के भोजन यहाँ पर करें। भराया आंगे आगे यहाँ पे धरते हैं। तब श्री जी कहा, तब श्री जी ने बिहारी जी से कहा कि आओ दोनों मिलकर यहाँ भोजन करें। बिहारी जी का सम्मान किया, बुलाया कि आइए आप बड़े भाई हैं, यहाँ पर बैठ के भोजन करो। आपे बिहारी जी, आज यहाँ जो बिहारी जी उन्होंने कहते कि हम आपके साथ में भोजन नहीं कर सकते, तुम बैठो मुझ बेले। और वहाँ पर श्री जी साहब जैसे आप मेरे बेहले बैठो, हमारे पास आओ, हमारी इच्छा है आकर बैठे, एक थाल प्रसाद लीजिए। और हमारी इच्छा कि दोनों साथ में बैठे, दोनों एक ही हैं, दोनों एक पिता की संतान है, दोनों को धर्म का कार्य करना है। बैठ के एक थे हाथ में बैठकर भोजन करें। बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी बोले मैं ना बैठे तुम संग, हम आपके साथ में नहीं बैठेंगे। श्री जी राजी आपको सब आप ही आपको कर रहे, हमारा तो कोई काम ही नहीं, हम तो एक कोने में खड़े रहते, जैसे काम करने वालों को ये पानी ला दो पानी ले आते, भोजन लाते भोजन लाते, बाकी तो सब तुम्ही को करना है। धर्म भी आपको करना है, मान सम्मान भी आपको मिलना है, पिताजी का प्रेम भी सभी आप ही को, हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो हम क्यों आपके साथ में जो कुछ करना है आपको करो, हम आपके साथ में भोजन नहीं करेंगे। श्री जी फेर के तब श्री जी ने कहा ऐसा रोष नहीं होना चाहिए, ये तो प्रेम धर्म की बात है, वो सब बराबर करते हैं, जो काम आपका है वो आप करेंगे, जो काम नहीं रहा मुझे करना है, इसमें रोष करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्ज तलवी हुक्म यहाँ पर कहने लगे
तब श्री देवचंद जी कहा, तब दो बातें यहाँ पर हो रही थी। तब धनी चंद जी बोले, ये बातें आपस में क्या कर रहे हो भाई, कौन कैसी बात हो रही है? आप श्री मुख सुकन, तो सुकन से बोले, क्या बातें हो रही दोनों भाइयों के बीच में? क्या रद बदल होता है? क्या रद बदल हो रही, कौन सी बातचीत हो रही है? आपस में संयान, संया मतलब दोनों संया है। परमधाम की एक तो रतनबाई की वासना भी है, एक इंद्रावती भी है। और लोग कह देते रतनबाई की वासना नहीं है, वो कैसे नहीं है भाई? यहाँ संया बोले ना धनी देवचंद जी, तुम दोनों बहन है संया। और प्रकाश ग्रंथ में भी आते हैं, आता है उनके कुआं मत्तु मेहता कुंवरबाई उधर कारण रतनबाई, लीलबाई के उधर उतरते हैं रतनबाई पे, तो लीलबाई के अंदर पैदा हुए तो मानना पड़ेगा ना अपन। अब यहाँ भी तो अपन के उनकी नहीं है, वो तो पाठ है उनका, किसी के अंदर कम प्रेम है, किसी के अंदर ज्यादा प्रेम है। तो प्रेम की लीला यहाँ बिना पाठ की लीला होती नहीं, जहाँ जिसको लीला करेंगे वो लीला के पात्र अपन बने हुए हैं। तो यहाँ बिहारी जी का पात्र यही है कि यहाँ महाराज से उनको क्या करना है, बैर करना है। बाकी वो किसी से बैर नहीं करते, राज जी की भक्ति करते हैं, राज जी का स्वरूप सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, सुंदर साथ की सेवा भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ईर्ष्या है किससे? महाराज से, है ना। क्योंकि ज्ञान उनको भी है, उनके पुत्र है, तो वो कहते मान प्रतिष्ठा हमें मिलनी चाहिए, ना तो इनको मिलना चाहिए। बस यही है, मान को मान छोड़ो भाई, यही बड़ी है खाई। बस राज जी यही कहते हैं, मान गुमान के कारण उनके अंदर जो खाई पैदा हो गई है, वहां के अंदर कोई किसी की कमी नहीं है। तब श्री जी कहा, कल श्री जी बोले, बिहारी जी और हम बिहारी जी चाहते हैं कि एक साथ भोजन यहाँ पर करें, एक ठोर प्रसाद लीजिए, एक ठोर भोजन करें, ऐसा आप हुक्म करिए, ऐसा करो हुक्म, ऐसी हुक्म करिए कि हम दोनों बैठ कर एक साथ में भोजन करें। तब श्री देवचंद जी कहा, तब देवचंद जी ने कहा, भाई ऐसी बात नहीं है, दोनों प्रेम से रहो, दोनों एक ही हैं, एक ही घर के रहने वाले, दोनों बहनें हैं, दोनों सैया हैं, दोनों को धर्म का कार्य करना है, इसलिए एक साथ में रहो। क्यों ना भेले बैठो तुम? अरे भेले क्यों नहीं बैठे, भेले बैठो, साथ में रहो, दोनों को बाहर धर्म का करना है। जो श्री महाराज बुलावहीं, तुम्हारे महाराज बुला रहे, तुम उनके पास जाके बैठना चाहिए। तो क्यों ना हो एक आत्म हो, तुम परात्म हो, परम धाम की रहने, दोनों को एक आत्म है। क्योंकि कहा है परम धाम में आत्मा शौचर एक जुजबी चो देसे दे, संसार में अलग अलग है, परम धाम तो सब एक ही के हैं, सब एक वहाँ भाव वहाँ पर है। तब बिहारी जी आए बैठे, कहते कि बिहारी जी यहाँ आ जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ भी तक सामने कह दिया तो उसमें एक उंगली डाल देते हैं, आधा भोजन आपका है, आधा भोजन उसी थाली में अलग कर देते हैं। तो यहाँ बोलते हैं श्री जी के भेले, कहते दोनों साथ बैठे भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद लिया एक ठे, लालराज जी कहते हैं भोजन दोनों साथ में लेते हैं, बातें करने लगे, और फिर बातें यहाँ पर होने लगी। श्री देवचंद जी धनी सो, अब यहाँ धनी देवचंद जी महाराज और श्री जी साहब जी के बीच में एकांत में 22 दिन तक जागनी के बहुत सारी बातें यहाँ होती हैं। तो यहाँ जागनी कैसे होगी, सुंदर साथ को कैसे जगाना है पूरा बताए, साकुंडल साकुमार को जगाना है, उनको इकट्ठे लेके आना है, पद्मावती पूरी धाम में कैसे मेला होना है, कैसे राज जी ने पूरी जागनी उनको कहाँ बताई थी, श्याम जी के मंदिर। मैंने कहा ना कलश किताब पढ़ो, उसके अंदर आपको पूरी हकीकत मिलेगी। तो ये पूरी हकीकत कहाँ सुनाते हैं, इनके अंदर सुनाते हैं। मुझे बाहर निकलने का आदेश नहीं है, उनने कहा था जब आदेश होगा तो मैं आपको दूंगी। तो 69 पाथियाँ लिखी थी, जब चिट्ठी लिखी तो किसने पढ़ी, सदगुरु महाराज ने, कि इंद्रावती ही जागनी वहाँ पर करेंगी। ये सब पूरी बातें उनने यहाँ पर इनको बता दी। 22 दिन में बाता करी श्री जी साहेब जी के साथ में यहाँ पर बातें करते हैं, अपनी जो बीता पूरी विगत हकीकत बताते हैं, बतावत गए एक एक करके सब बताते गए, कहाँ से जन्म से लेके पूरी हकीकत बताई, कैसे रेगिस्तान में मिले, कैसे ब्रज के लिए हुई, कैसे दर्शन लीला हुई, दर्शन में कैसे हमने बात की, कैसे हमारे हृदय में बैठे, कैसे आड़ी का लीला हुई, दर्शन के सब एक एक चीज उनको पूरी यहाँ पर बताई। फिर जागनी का कार्य कैसे होना है, कैसे साकुंडल साकुमार को जागृत होना है, एक एक चीज यहाँ पर उन्होंने बताई। सुन के उत्तर दिया, तब यहाँ उत्तर दिया यहाँ पर श्री जी साहेब जी ने, भला किया अब तुम यहाँ पर भले होगे, तुम यहाँ गए वहाँ छोड़ के नहीं जाओगे, काम माया का छोड़ के, अब एक काम जो माया का तुमने छोड़ दिया, आए तले हुक्म, हाँ राज्य के हुक्म का, इसलिए तुम यहाँ पर आए। इन समय यहाँ दिन 22, यहाँ 22 दिन तक यहाँ पर व्यतीत हो गए, चर्चा करते करते रहे 7 मिनट। यहाँ पर श्री जी साहब जी धनीदेव चंद जी एकांत में 22 दिन तक चर्चा करते हैं।
फिर नजर करी धाम को। एक दिन ऐसा होता है, वहां पर बातें करते करते वहां श्री जी साहब जी से कहते हैं कि अब आप जाइए घर पर, सुबह आना, कल प्रचार करेंगे, क्योंकि अगर सामने जाते हो सकता है विरह में वो अपने शरीर को छोड़ दे तो जागनी कैसे होगी, कौन जागनी करेगा, जो तन तो है विरह में छूट भी सकता है, तो आत्मा को कौन जागृत करे, तो उनको वहां से रात को विदा कर देते हैं और घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर बाद में प्रकाश खटरुति आप जब पढ़ेंगे उसके अंदर बता दें कैसे उनने छोड़ा क्यों ना, क्योंकि मैं तो हुई निहाल, मुझे मुझे छबीले लाल। अब जब खटरुति उतरेगी उसके अंदर बहुत सी बातें, वहाँ धनी जी ने मुझे छोड़ दिया, अकेले जगह, हे जी तुम्हें वहाँ रहना था उनके पास में, धनी थे तुमने जुदा कर दिया, तुम उनके साथ में रहते, उनके चरण में रहते तो धनी जी हमसे अलग कभी ना होते। ऐसे प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत उनने ब्रह्मवेद ने अपनी जाहिर की है, जब भक्सा में उतरेगा तो यहाँ वो घर चले जाते हैं। रात्रि को धनीदेव चंद जी प्रयाण करे जाते, मतलब इंद्रावती जी के हृदय में जाके बैठ जाते हैं। साथ छोड़े इन समय यहाँ साथ छोड़ देते हैं, साथ को इन समय, इस समय सुंदर साथ को कछु नहीं पहचान, किसी को पहचाननी हुई है। सुंदर साथ धनीदेव चंद जी अंतर ध्यान, सुंदर साथ भी अंतर ध्यान। अब ना वहाँ झमेला हो रहा है, ना कोई कथा हो रही है, ना कोई आड़ी का लीला हो रही, ना कोई वहाँ पर आ रहा है, पूरा घर खाली है, गादी खाली है। अब यहाँ लालदास जी कहते हैं कोई नहीं है। बहुत समय व्यतीत हो गए, 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 10 दिन, 12 दिन, 3 महीने, 4 महीने व्यतीत हो गए, यहाँ कोई भी नहीं है, चारों तरफ खाली है। अब बाल भाई यहाँ विचार करेंगे कि गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब कोई सुंदर साथ यहाँ चर्चा को आ नहीं रहा है, अब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि सुंदर साथ आए। जैसा चर्चा धनीदेव चंद जी करते थे उस समय वैसी चर्चा यहाँ कोई करने को होए। धाम नाता किने ना, सबका धाम नाता छूट गया है, कोई यहाँ अपने को नहीं रह गया, क्योंकि जब ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात थी, इसलिए इंद्रावती प्राणनाथ जी ने कभी चमत्कार का कोई सहारा नहीं दिया। जितने भी सुंदर साथ को जगाया ज्ञान से जगाया है, जो ज्ञान से जगते हैं तो वो परिपक्व हो जाते हैं, उनको आत्मा परमात्मा की पहचान हो जाती है। जो ऊपरी जान से आते हैं, जो संसार के सुख चाहते हैं, संसार की झूठी असत्य की लीलाओं को देखना चाहते हैं, तो उनकी आत्म जागृति नहीं होती है। अपने ठौर यहाँ लेकर आए, ये आज्ञा यूं ही हती, कहते इतनी ही आज्ञा थी, इतना ही यहाँ सब होना था। 2 जाने की जो बात थी, यहाँ लीला होनी थी, इंद्रावती के द्वारा जहांगनी कार होना था, करी हक सुभान, राज्य का इतना ही हुक्म था। यहाँ पर लिखा लोमो फ्यूज में, भविष्य पट्टिका में पहले से ही लिखा था कि कैसे कैसी लीला कहाँ होनी है, कैसे कैसी जागनी होनी है, किसके तन से कौन सी लीला होगी, बता दिया। जब मोहम्मद आए तो सिर्फ उनको खबर थी कि जाओ शरीयत की बात करो। रूह अल्लाह को था कि तुम्हें ताकतम हकीकत की बात करनी है, तो सिर्फ हकीकत की बात करना, दर्शन लीला पहचान कराना, और हकीकत मतलब आत्म जागृति की बात रूह अल्लाह कहा हकी स्वरूप को करनी थी, इंद्रावती के द्वारा होनी थी। तो वो यहाँ पर 11वीं सदी में हकीकत की बात यहाँ पर हुई, मार्फत की बात हुई, आत्मा जागृति की बात हुई। भाई तेती क्यों पहचान, इस तरह से वहाँ जो जैसा लिखा था वैसा यहाँ पर हुआ। बात जो ही इस्लाम की, इस्लाम मतलब धर्म की जो बात हो जैसा था वैसा यहाँ होने लगा। रही न दिल में किसी पर की रही नहीं, सब अपना ईमान छोड़कर अपने अपने काम के लिए चले गए। आप अपने घरों, सब सुंदर साथ अपने अपने घर में अपने अपने काम करने लगे। कोई यहाँ मंदिर आना, वहाँ पर ज्ञान चर्चा सुनने, अब कोई नहीं आ रहा वहाँ पर। सब बैठ रहे मोमिन, सब मोमिन अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए। केते दिन पीछे, केते दिन बाद वह बालवाई ने अब यहाँ आकर, बालवाई आई श्री जी साहब जी के पास, श्री महाराज के घरों आई, उनके घर में आते हैं। कहते क्योंकि वहाँ गांधी भाई उनका घर आसी पास में बना हुआ है, तो घर में आके बात करती हैं। ये खबर ले आई, एक खबर लेके आई, कब तक गादी खाली रखोगे, ये अच्छा नहीं है गादी खाली रहना, किसी न किसी को उस पर बैठाना चाहिए। श्री महाराज तो मसरत करने लगी, विचार विमर्श करने लगी, करने बैठी जब करने लगी, अब क्या करना है, बोलो क्या करना है, कैसा उपाय करना है, गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। रया काम धाम का सब, ये काम धाम जो धर्म का काम है बंद हो गया है। मसरन श्री देवचंद जी की, अब मसरन है मतलब गादी जो धनी देवचंद जी की ज्यादा दिन खाली नहीं रहनी चाहिए। तो बड़ी गुजरात, बड़ी श्रेष्ठ है, बुजुर्ग है, सो खाली क्यों रहे, खाली नहीं रहने चाहिए। यहाँ से ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए।
देखो हुक्म सामान्य हक, देखो यहाँ पर हुक्म देखो, राज्य का हुक्म जैसा हो वैसा करो। कोहू उत आवत नहीं, देखा कि कोई नहीं आ रहा है, गादी खाली है, बिहारी जी भी ऐसे ही बैठे हैं, आप भी वहां नहीं जाते हो, कोई सुंदर साथ वहां आ नहीं रहा है। अब चर्चा किसको करें, कैसे सुनाएं? भूल गए सब सगाई, सनाई असनाई सब भूल गए हैं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि बिहारी जी को तो कुछ आता नहीं था, और जो आते थे गुस्सा में सब लोग उनसे भग जाते थे। तो चर्चा सुनने को जाए, बिहारी जी की एक दो आते उनके सहपाठी तो रहे, बाकी कोई सुंदर साथ उनके पास आता नहीं है। काहू को निज धाम की, निज धाम को काहू की कोई पहचान न रह गई, रही न असनाई, असनाई मतलब पहचान संबंध सब टूट गया। जिनको बैठा बे इन पर, जिनको किनको बैठावे इन पर, किनको बैठावे इन पर, किनको बैठावे इनको, इस तरह से यहाँ पर किनको बैठावे, किनको बात करें, किनका करें अख्तियार, और किसका अधिकार यहाँ पर है, कैसे यहाँ पर बैठा रहे हैं? निस्बत निस्बत इनकी, नसीहत नस्ली की करे, निस्बत नस्ली की करें। कहते निस्बत कहते हैं नस्ली की करें, मतलब नस्ली मतलब पुत्र हैं। कौन है? नस्ल से मतलब धनी देव चंद जी के पुत्र कौन है? बिहारी जी। तो कहते ऐसा ही होता है कि बाप का धन पुत्र को मिलता है, तो जितने यहाँ पिताजी बैठते हैं तो वहाँ पुत्र बैठता है। बिहारी जी सिरदार, बिहारी जी सरदार, इस तरह से वहाँ बैठना चाहिए। तब श्री महाराज जी कया, तब महाराज यहाँ पर बोले बिल्कुल सही कह रही बालबाई, हमें तो मान सम्मान नहीं, बिहारी जी को ही गद्दी पर बैठाना चाहिए, क्योंकि मन की बात वो समझ गए कि उनकी इच्छा है कि बिहारी जी गद्दी पर बैठे, लोग उनका मान सम्मान करें। अगर हम गद्दी पे बैठ जाएंगे तो बिहारी जी नीचे हो जाएंगे, फिर वही मान सम्मान की बात वहाँ पर आ जाएगी। आपने जिस कहा उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र को ही गादी पर बैठना चाहिए, वो गादी पर बैठेंगे, चर्चा हम करेंगे, सुंदर साथ कदम उनके लगेंगे, उनको हम गादी पे जरूर बैठाएंगे। आपने जरूर कहा, ठीक कहा, यही बात है सिरे, ये श्रेष्ठ बात है, बिहारी जी को गद्दी पे बैठाना चाहिए। सब साथ मिलके, अब सब साथ में विचार विमर्श यहाँ करने लगे, यही काम करें, यही काम हमें करना चाहिए। ये बात बैठी दिल में, ये बात दिल में यहाँ कर बैठ गई, ये काम करना जरूर है, ये हमें जरूर काम करना है, बिहारी जी को गद्दी पर बैठाना है। 700 वाली बात सो, इस बात से शोभा इनको मिलेगी। मैं करूँ मजकूर, मैं मजकूर करूँ, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करूंगा, सबको उनको बुलाऊंगा, बिहारी जी को गद्दी पर बैठाऊंगा। पहले बिहारी जी को मैं गद्दी पर बैठाऊंगा, पहले मैं कदम लगूंगा, हमारे दिखते दिखते सब सुंदर साथ कदम लगेंगे। मैं बैठा हूँ एक, मैं हम लोग ये जो गरीबी लीजिए साथ में, धनी को पाइए महान। यही है इंद्रावती का कहना। अगर बड़े हों कितने वो चाहती तो खुद अपने आप को बैठा सकती थी। उन्हें दिखाया है गरीबी नम्रता जरूरी है। अगर अपने राज्य का मान बढ़ाना है, उनकी शोभा बढ़ा, किसी के पैर भी छूना पड़े तो अपन को पैर में झुक जाना चाहिए। जहाँ भी अब यात्रा आप देखना, सबसे पहले इंद्रावती जी सब उनके चरणों में लगती है। जब वो जूनागढ़ जाएंगे तो चिंतामणि के पास जाते हैं, तो लालदास जी के पास जाते हैं, तो राज्य पहले झुकते हैं। तो पहले अपन को झुकना सीखना चाहिए, नम्रता लानी चाहिए। इसी को कहते हैं गरीबी। जब तक रहो संसार में तब रहियो रेणु सवार। इस जागे का फल है चेतियो चतुर सुजान। यही तरह हमें इंद्रावती के सीखना चाहिए। राज्य से संसार में रहने का, धर्म की अगर अपन को फैलाना है तो यही है। आज हमारा धर्म इसलिए पीछे कि हम में क्या है, अभी गद्दी पे बैठने का काम है, नीचे बैठने का काम हमारे पास है नहीं है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ब्रह्म मुनि हैं, हम परम धाम से आए हैं, हमारे जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसलिए हम ऊपर रहेंगे। हम किसी के पैर नहीं छुएंगे, सब लोग हमारे पैर छुए, है ना। इसलिए हम निंदा नहीं। इंद्रावती से सीखो, वो चाहती सब कुछ उनके पास था। उनने सबसे पहले क्या कहा, मैं चरण लगूंगी, और साथ में हमारे देखा देखी कौन लगेंगे, सुंदर सा। इसी को कहता है अपना दिल दीजिए और उनका लीजिए। यही इंद्रावती जी की पहचान संसार में है। कदमों लाके सेजदा करती हैं, तब साथ भी आवे सुंदर साथ भी आएंगे, वो भी बिहारी जी का सम्मान करेंगे। ये मसलत करके, इस तरह से सलाह मसौला करके आई बाल भाई अपने घर आती हैं, अपने घर आई समय दिन देख के, एक मुहूर्त, एक अच्छा समय देखकर पहुँचे उस ऊपर, वहाँ पर गादी पर बैठाया गया। आए के बिहारी जी को, बिहारी जी से यहाँ पर बातचीत की।
बैठा एवं पर मसलन गादी पर बैठाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जहाँ बिहारी जी बैठे हैं वहाँ कहते हैं चाकला मंदिर। क्या कहते हैं? चाकला मंदिर। आज भी आप जामनगर जाएंगे, चाकला मंदिर है बिहारी जी का स्थान, है ना। वहाँ से गादी की परंपरा चली थी। आज क्या गादी की परंपरा कहाँ से बना रखी है उन्हें? निज मंदिर से, जहाँ भी गिर गया जो मंदिर वहाँ से बनाए, तो वहाँ लगाए हुए हमें केसरवाई का जी, केसरवाई में वहाँ तो बने बनाए मंदिर में राज जी की स्थापना की है, मंदिर बनाया, वहाँ कोई गादी प्रथा नहीं चलाया ना, खुद गादी, वो मंदिर बन के वहाँ क्या बना, वहाँ पे प्रचारक बने, आचार का मतलब होता है जो प्रचार करे, जो वाणी का प्रचार। वहाँ कोई गादी की कोई प्रथा नहीं। गादी की प्रथा चली थी कहाँ से? चाकला मंदिर से। वहाँ तो बिहारी जी के बाद वो भी बंद हो गए। तो हमारे यहाँ कोई गादी की प्रथा नहीं। हमारे यहाँ कौन बनाते हैं? आचार बनते हैं, प्रचारक, जो धर्म प्रचार करे। तो यहाँ से सराज जी ने सबको, यहाँ पर छत्रसाल जी ने सबको भेजा था। तो जो अपने हाथों से बंद बनाए थे, क्योंकि समय नहीं था उस समय, तो मैं बोल नहीं पाया था बीच में उनकी कहानी। जब वो दीपक के जहाँ घूमते फिरते हैं उस समय घटना हो जाती, तो कहते अब हम आपके यहाँ नहीं रहेंगे, गांगी भाई से बोलते हैं हमें आपके बगीचे में जाके कथा करनी है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा झुंड भी नहीं दिखाई देगा और मैदान भी बहुत है, तो ज़्यादा आदमी भी कम दिखाई देंगे। वहाँ किसी प्रकार का वो भेद नहीं रहेगा कि किसी के घर में लेग के छुप के बैठे हो, रात्रि को बैठे हो। तो हाँ, उनका बगीचा गांधी भाई का था, उस बगीचे में जाके बैठ जाते हैं। तो धनीदेव चंद जी अपने हाथों से वहाँ पर एक झोपड़ी बनाते हैं। वो झोपड़ी में जाके फिर क्या करते हैं? कथा करने लगते। कुछ दिन रहते, ज़्यादा दिन। फिर बाद में वहाँ से फिर वो वहाँ गांधी भाई के घर फिर वापस वहाँ आ जाते हैं, जहाँ जो आप खेजड़ा मंदिर यहाँ पर बनाए। एक बाणी में ही अपने बंदे जो बांधे हाथों से, तकिया, सराहना, दूटा, है ना, जो बेल बूटा, ये सब उसका वर्णन इंद्रावती जी बताती हैं। इस तरह से वो कहानी में कल समय ज़्यादा हो गया इसलिए बताया, तो थोड़ा सा मैंने संक्षेप में बता दिया। तो कहते हैं इस तरह से वहाँ पर गादी पर बैठाया जा रहा है इनको। कदमों लग के बैठे, कदमों लग के हाँ श्री जी साथ जी बैठते हैं। फिर घर में भयो आनंद, आनंद उत्सव यहाँ होने लगा, सब सुंदर साधे यहाँ आने लगे। श्री मामती कहे लाल लाल जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये बीतकपुरी नौका, ये नौतनपुरी की बीतक आपको बतलाई। अब आगे की कहो, अब आगे जो घटना होने वाली है, धर्म प्रचार कैसे होने वाला है, कैसे राज जी हफ्सा में बैठेंगे, पूरी हकीकत इसकी बताई जाएगी। याद करो मोमेन, याद करो मोमेन, मोमिनों को याद करिए, याद करो मोमेन, याद करो मोमेन। 14 चौपाई। मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, जो बासे कहीं ना जाए, ना लिखने में आए, जो बासे कहीं ना जाए, ना लिखने में जाए। मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, जाऊं मेहर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। थोड़ी सी ताकत की दवा दे देते हैं ना, नींद ना आए। संवत 1712 संवत 1712 की साल है। बिहारी जी को यहाँ पर गादी पर बिठाया गया। आसो महीने में, आसो के महीना है। सब साथ को खबर, सब साथ को यहाँ पर खबर पहुंची श्री महाराज से। राज जी ने आप सबको पत्र लिखे, ठट्टा नगर, दीप बंदर, मगज बंदर, सब जगह जहाँ जहाँ से सुंदर साहब वापस चले गए थे, सब जगह चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया कि बिहारी जी गद्दी पर बैठ गए हैं, धर्म चर्चा होने लगी, सब लोग यहाँ पर आइए। सब सो चर्चा करके, सबको अब यहाँ पर चर्चा करते श्री राज सबको समझाने लगे, परम धाम की याद दिलाने लगे। चित्त को दिया मरोड़, सबका चित्त मरोड़ दिया। खंड नहीं करते हैं, तुम्हें तो संबंध नहीं तोड़ना था, अगर सदगुरु नहीं उनके पुत्र तो हैं, यहाँ आना था आपको उस गादी पर। तुम आए सेजदा करो, तुम्हें सेजदा करो, आके यहाँ पर बिहारी जी बैठ गए हैं, साक्षात सदगुरु बन गए हैं। कर खंड नहीं कया जो, इस तरह खंड नहीं करके सबको समझाया। सब साथ था दिन ते, तब जहाँ से सुंदर साथ यहाँ आने लगे, आए हुकुम तले निजदान, सब राज्य के हुक्म आदेश मानकर आने लगे। चर्चा प्रात समूह
दो समय होती है, संध्या के होती है, सवेरे होती है, दो समय यहाँ पर चर्चा होने लगी। करने लगे इस समय यहाँ पर करते हैं। पहले बिहारी जी को स्वरूप बोलते हैं श्री राज ठाकुरानी जी का, इसके बाद श्री राज जी उसका अर्थ करके फिर और यहाँ पर सुनाते हैं। जहाँ तहाँ साथ में, अब जहाँ तहाँ साथ में सुंदर साथ आने लगे, बात वही जाहिर होने लगी। भैया फिर से चर्चा यहाँ होने लगी है, चर्चा श्री धाम की चर्चा होने लगी है। फिर से वो धर्म वही रस बरसने लगा। करें बिहारी जी बाहर, इस समय बाहर मतलब श्री राज ठाकुरानी जी का स्वरूप पढ़ते हैं, और स्वरूप पढ़ते थोड़ा सा अर्थ बताते, उसका अर्थ भाव अर्थ नहीं बता पाते। तो उसके अर्थ में कौन करते हैं, श्री जी साहब जी नीचे बैठ के उसका भाव काढ़ के सुंदर साथ को एक ही रस का आनंद देते हैं। करे बिहारी जी बाहर मतलब बिहारी जी इस तरह से चर्चा करते हैं। अब उत्सव कीर्तन, अब यहाँ उत्सव कीर्तन यहाँ पर होने लगे, हुआ 7 मिनट यहाँ होने लगे। सरस पड़ी सबको शर्म यहाँ पर पड़ गई है कि जब हम बहुत सारे बिंदे होंगे, सब आते हैं, लुक चुक के आते हैं, हमें कैसा किया, क्योंकि सीधी साजी खर्च नहीं करते। अरे तुम सतगुरु के जगह हो, तुम्हें तो संबंध रखना था, तुम तो आते, कोई नहीं बुलाता, तुम तो यहाँ पर मत्था टेकते आके। जान धाम अपना धाम का नाता तो समझते कि तुम कौन हो, कहाँ से रहने वाले हो। ज्यादा किया यहाँ दिन को, ज्यादा किया यहाँ दिन का। यहाँ इब्राहिम और यहिया का जो प्रसंग यहाँ पर आता है, इब्राहिम थे, उनके पुत्र यहिया थे। तो जो इब्राहिम का जो ज्ञान था, उनका जो धर्म था, जो ज्ञान की बातें थी, किसने फैलाई, यहिया ने उनके पुत्र के रूप में जो गए उनने आकर पाए। यहिया पैगंबर भी, उनको भी खाया जाता है। तो यहाँ ऐसा ही किया, धनीदेव चंद जी के ज्ञान को यहिया यहाँ कौन है, यहाँ पर प्राणनाथ जी हैं। इब्राहिम कौन है, ये कहते धनीदेव चंद जी यहाँ पर पैगंबर कहे गए हैं। तो उनके धर्म को फैलाने वाला एक किस्सा कुरान में यहाँ पर आया। तो यहाँ पर स्वामी जी ने इस धर्म को क्या किया, ज्यादा मतलब इसको संसार में फैलाया, जो इब्राहिम छोड़कर चले गए थे, मतलब जो धनीदेव चंद जी महाराज ने छोड़ दिया था। यहिया ने यहाँ पर इसको फैलाया। साथ की सूरत फिर से यहाँ पर अब धर्म की यहाँ चर्चा होने लगी, लगाई निष्ठा में यहाँ पर सबको संबंध जोड़ा, यहाँ पर भीड़ होने लगी, सुंदर साथ आने लगे। आगे सबके श्री महाराज, सबके आगे श्री महाराज बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं, भाव दिखाते हैं, परम धाम का रस फैलाते हैं, सुंदर साथ को खंडनी करके जागृत करते हैं। बैठे चर्चा सुनने को जब सुंदर साथ बैठते हैं, सबों को वहां से तभी जो कर समझा वही, सबको ये समझाते हैं, सबको यहाँ करते हैं। इन सात के मोह को खंड नहीं करके अच्छी तरह से समझाते हैं, उनको परम धाम का रस दिखाते हैं, बतलाते हैं। चर्चा कैसे चर्चा, मतलब बिहारी जी जो करते हैं उसकी चर्चा की चर्चा जी करते हैं। करे एकांत जब बिहारी जी सब बोल के चले जाते हैं अंदर, उनको बुरा न लगे, फिर बाद में कौन महाराज श्री जी साहब जी फिर सुंदर साथ को इकट्ठा करते हैं, फिर मंदिर में चर्चा करके समझाते हैं। धाम धनी साथ देने के बिना कुछ नहीं होता, ये तो सब बात हुक्म की है, उनके वहाँ मेहर की है। ना दिखावे और न सब धाम धनी से नाता दिखाते हैं, उनका संबंध जोड़ते हैं, निस्बत जोड़ते हैं। नित चर्चा होने लगी, खुली आंकड़ी अंतर आंकड़ी सुंदर साथ की यहाँ खोलने लगी। सबका अपना नाता समझ में आ गया कि हम परम धाम से आए, ब्रज में हम खेले, रास में हम खेले, जागनी में भी हम ही खेल रहे हैं। तब आई दिल में सबके अंदर परम धाम की खुशबू आने लगी। बोए इस्लामी मतलब धर्म की खुशबू आने, जागृत हो गए सुंदर साथ। हम तो हैं धाम में, अब उनको पहचान होगा कि हम धाम में बैठे हुए हैं, धाम का रस ले रहे हैं। ये खेल नहीं रंचक नहीं, खेल है तो मिटने वाला है। हम शहरक से नजीक, और कह दिया कि धाम धनी हमारे शहरक से नजीक हैं, बिल्कुल अलग नहीं है, हृदय में बैठे हैं। इस तरह से इंद्रावती अपना भाव दिखाती हैं, सुंदर साथ को जागृत करती हैं। बैठे आगे हक मतलब धाम धनी के चरणों में हम बैठे हैं, वहाँ बैठ के झूठा खेल देख रहे हैं, मूल विलय की बातें यहाँ पर बतलाते हैं। ये खुशहाली दिल में, इस तरह खुशहाली सुंदर साथ को आने लगी, उनकी पहचान यहाँ होने लगी। उठत कई तरह की अब यहाँ तरंग मतलब आनंद होने लगा। हमारे धाम नजीक, क्योंकि हम धाम के नजीक हैं, परम धाम के रहने वाले, उनकी हम सखियां हैं वहाँ की।
हक सुबान की अर्धांगिनी। बता दिया कि हम कौन है, परम धाम के अर्धांगिनी हैं, उनके रहने वाली हैं। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इसक सो सेवा करूं सब अंगों साथ। ये नाता आप सबको समझ में आ गया। सात अंगे खोलने इस तरह सुंदर सात के आगे श्री जी शादी चर्चा करके सबको समझा रहे हैं। दिल हुआ रोशन, सबका दिल रोशन होने लगा। यो चर्चा ज्यादा करे, अब ज्यादा यहाँ चर्चा होने लगी। खुशहाल होए सैयान, अब सुंदर साथ में प्रसन्न होने लगे। सेवा करे रोज रोज हाँ रोज में सेवा कर वो चर्चा करते हैं, वहाँ पर परम धाम का सुख दिखाते हैं, तेज बरसाते हैं। ये मनोरथ उपजाते, और सबके मन के जो मनोरथ है उनको सिद्ध करते हैं। कौन बात कीजिए, और विचार करते रहते हैं सुंदर साथ की कैसी सेवा करें, कैसे उनको प्रसन्न करें। तो कभी वस्त्र देकर, कभी भोजन करा के, कभी भजन कीर्तन करा के, कभी परम धाम का आनंद उपाय नए नए खोजते रहते हैं कि सुंदर साथ का मन लगा रहे, सुंदर साथ ज्ञान को सुनते रहे। इनों की सेवा एक, इनकी सेवा करनी है, कैसे करें? अब सेवा के लिए धन चाहिए, धन के लिए कुछ तो जरूरत है, कहाँ से आए? अब जितना खर्च हो रहा है सुंदर साथ में, तो अब कमाया तो अभी कुछ है नहीं है, तो कमाना भी तो पड़ेगा। अब यहाँ विचार करेंगे कि हमें राजा के पास जाना चाहिए। इन बात बंदगी के, अब इस तरह यहाँ बंदगी, यहाँ भक्ति होने लगी, लगे करने विचार, ये विचार करने लगे। गोविंद बेड़े के बता दिया है कि हमें गोविंद बेड़ा ये व्यापार है। गोविंद पटेल की एक नगरी बनाई थी, वो मर गया, वो भूत बन गया। उन्हें क्या अकेले क्या करे? तो उसने क्या किया, भैया जोड़ो। तो उसने क्या किया, एक ठिके बाजार बना लिया। जो वहां से निकले, भैया ये सामान ले लो, ये सामान ले लो। कितने में? हमने कहा सस्ते में। हम सस्ते में पैसे फ्री में ले रहे, जो जो हाथ छुए वो भूत बन जाए। तो 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसा हो क्या पूरा का पूरा शहर वहां पर बस गया। अब जो भी उस शहर से निकलता है और सब उसके भूत में फंसते चले जाते हैं। तो कहते एक बार वहां से एक ऋषि निकले, उनके साथ में 2 शिष्य निकले, दोनों साथ में जा रहे थे। गुरु के शिष्य गुरु ने समझा दिया, देखो यहाँ से वहां पर भूत जाने वाला गोविंद पटेल का, तो वहां से कोई चीज को हाथ नहीं लगाना, और हाथ लगाओगे तो उसमें फंस जाओगे, भूत बन जाओगे। तो जब वहां दोनों साथ, जय गुरु जी, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे। दोनों वहां चले जाते हैं। वो आते हैं सब, गुरुजी कहीं सोना दिखाते, कहीं बर्तन दिखाते, अच्छे अच्छे वस्त्र दिखाते, मोती दिखाते, आदमी 56 प्रकार के भोजन लगा देता है। भाई खाते तो जाओ, इतना लंबा रास्ता है, भूखे कहाँ तक जाओगे? एक कम्बल ले जाओ, एक रजाई ले जाओ, एक कपड़े ले जाओ, आगे ठंड आने वाली है। ऐसे ऐसे करके लोभान देते दोनों के साथ में, लेकिन दोनों चले जाते हैं। गुरुजी भी साथ साथ में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि बिल्कुल जब किनारा आ गया तो उसमें से एक शिष्य को उसने बुला लिया, देखो पैर ही तो रखना है तुम्हें वहां पर, ये कम्बल ले जाओ, आगे ठंडे रहने वाली है। गुरुजी वो तो सह जाएंगे, ठंड में कहाँ भटकते रहोगे, लो ये कम्बल आप पकड़ लो। जैसे तुम्हारा एक ही कदम तो जाना है, कौन दूर जाना है? बस जैसे ही उसने कहा हाँ ठीक, गुरु शिष्य ने देखा कि एक ही कदम तो बचा है, तो कहते जो सबसे पीछे थे तो उन्हें क्या किया, उस कम्बल उनका पकड़ लिया, और बस जैसे उन्हें कम्बल को छुआ और जाके उसकी भूत नगरी में वहां पर चले गए। तो कहते ऐसे वहां एक गोविंद भेड़ा का एक संसार है। इस माया के अंदर हर एक तरह के लोभान आदमी देते रहते हैं। जो भक्ति मार्ग में चले तो भक्ति की राह में चले, दान पुण्य चले, इस संसार वाले कुछ करने नहीं दे, अनेक तरह के लोभाना तुम्हें देंगे, अनेक तरह के बंधन आपके ऊपर डालेंगे। जो इन बंधनों से निकल गया सो तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और जिसने परमात्मा को बंधन से नहीं छूटा तो संसार में उस भूत नगरी में रह जाएगा। तो कहते बिहारी जी उनके जो से उन्हीं ने वो कम्बल पकड़ लिया, मान गुमान के अंदर भर गया। वो चाहते कि हम गद्दी में बैठे रहें और कोई कार्य न करें, न हमें कुछ करना है। उसमें जो महाराज का जो है सिद्ध जी साहब जी को उनका पहला शिष्य कहा, दूसरा शिष्य गुरु वहाँ धनी देवचंद जी है। दोनों को उन्होंने समझाया कि भूत नगरी है, मतलब माया, इसमें निकलना बहुत मुश्किल है। जो निकल गया तो राज्य का सुख उनको मिलेगा, और जो इसमें बंधा रह जाएगा तो राज्य के सुख से अलग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक कहानी यहाँ पर बताई। गोविंद भेड़ा मतलब यहाँ से कुछ हमें धन लेना है, धन से सुंदर साथ की सेवा करनी है। वहाँ से खबरदार है, वहाँ से खबरदार होके जल में नहाइए कोरे रहिए, इसलिए खबरदार शब्द आया। खबरदार मतलब कि जल में रहो, माया में रहो, पर राज्य को कभी भूलो नहीं। धन कमाओ, शब्द कमाओ, तो धन से क्या करो, सुंदर साथ की सेवा करिए, धर्म की सेवा करिए, राज्य की वाणी का प्रचार प्रसार करिए। कैसे? जो संसार से आप धन कमाओ। राज्य नहीं कि बैरागी होकर घूमते रहो, रहो घर में, घर गृहस्थी रहे, सब रहे। जो कैसे रहना है, जल में नहाइए और कोरे रहिए। इस तरह से आप रहिए।
कहाँ से कमाए के, वहाँ से कमा कर हम सुंदर साथ की सेवा करें। कब सेवा होए सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा हो जाएगी। करी मसलत बिहारी जी से सलाह कि हमें कोई काम करना चाहिए, कहीं पर जाके नौकरी करनी चाहिए। लई दीवानगी वजीर यहाँ, कहते यहाँ वहाँ के दीवान थे, वहाँ जान राजा के यहाँ दीवानगिरी ले ली, वजीर बन गए। वहाँ पर बात लगाई वजीर से बात लगाई। हमारे पिताजी करते थे, हमारे भाई ने की, अब जगह खाली है तो हम भी चाहते कि हम भी वहाँ का काम करें। तो नहीं, ठीक है, आपके पुरखों से ये बात चली आ रही, आप रहो। तो हाँ, हमने अपनी जगह दे दी, उनको दीवान बना दिया। वहाँ का जाए तिनका लिया काम, उनका काम वहाँ वो करने लगे जाम राजा के यहाँ। कोई वक्त आवे साथ में, कहते 2 वक्त वो आते हैं, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, फिर काम करने चलते हैं दिन भर। दीदार को स्थान 2 बार यहाँ पर आने लगे बिहारी जी के पास। आया बोझ लौकिक बोझ यहाँ पर आने लगा व्यापार, सिर के ऊपर सब इनके ऊपर यहाँ पर आ गया है। यहाँ कुछ बातें रह जाती, यहाँ फूलबाई का धाम गमन भी हो जाता है बीच में। लौकिक के राज जी ने यहाँ छोड़ दिया है, बीच में चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ एक दिन क्या होता, चर्चा सुनते समय एक लकड़हारा आता है, तो बिहारी जी की यहाँ चर्चा सुनने का, भाई हम 1 टाइम नहीं 2 टाइम यहाँ पर आएंगे। 1 टाइम आएंगे, अभी 2 टाइम नहीं आ सकते, क्योंकि हमें बहुत दूर से आते, आने में हमें समय लगता है। तो उन्होंने कहा 1 टाइम नहीं, तो जीवन भर नहीं आना, अभी चर्चा नहीं सुनना, अगर आना हो तो 2 टाइम आओ, नहीं तो नहीं आओ। तो बहुत विनती की उसने, लेकिन इन्होंने कुछ यहाँ पर माना नहीं। तब ये बात जाके उन्हें किससे कहते हैं, यहाँ फूलबाई रहती उनसे कहते हैं। और फूलबाई फिर इनको वहाँ पर खाना खिलाती है। जब महाराज यहाँ पर आएंगे तो उनसे हम बात करूँगा। इस तरह की घटना यहाँ पर शायद इसमें लालदास जी की बीतक में आपको नहीं मिलेगी, तो मैंने आपको एक किस्सा सुना दिया। फिर इस तरह से वो आती हैं, बीच में उनका धाम गमन हो जाता है। बिहारी जी कहते हैं धर्म चाहिए कि धन चाहिए आपको। इस तरह से यहाँ पर कसौटी यहाँ पर होगी। चर्चा के करण को, चर्चा यहाँ करने लगते हैं, संसार का काम भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। अंतर पड़े तब, अंतर यहाँ पर पड़ने लगा। यहाँ पर तब कसाला करके, कहते किसी तरह से कसाला यहाँ पर किसी तरह के मन को समझाकर, चूके नव खर सुरान, कहते यहाँ पर चूकते नहीं है, चर्चा करने जरूर आते हैं। धर्म लगे पालने, धर्म पालने लगे, काम भी वहाँ करते हैं। और यहाँ बिहारी जी के यहाँ सुंदर साथ को समझाते भी हैं। साचा है मोमिन, ये सच्चे मोमिन है, क्योंकि कितनी कठिनाई है, क्योंकि घटना बड़ी हो गई, दिल दुख रहा है, अब मन संसार में लग नहीं रहा है, उनकी सुरता परम धाम की तरफ लग गई है, लेकिन काम करना है। अगर काम नहीं करेंगे धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो सुंदर साथ की सेवा होगी नहीं, क्योंकि बिहारी जी कुछ करने को तैयार नहीं है। इतनी आमदनी वहाँ आती नहीं है कि सुंदर साथ की सेवा कर सके। इसलिए राज्य को 3 भार अपने ऊपर लिया। चर्चा का भार, दूसरा घर बार का भी भार, घर भी चलाना है, और तीसरा वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। तो कहते जी पूरा भार उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया। उठे पिछली रात को, पिछली रात कैसे काम करते हैं, करने को दीदार करते हैं। बिहारी जी पास आए के, बिहारी जैसे बोलते हैं, सुने चर्चा परवरदिगार, राज्य की चर्चा यहाँ सुनने लगते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के, कहते हैं लालदास जी ने बता दिया काय की चर्चा होती है, स्वरूप चर्चा होती है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी का स्वरूप क्यों आया स्वरूप यहाँ पर, कोई कहते मुकुंदास जी ने बनाया नहीं है। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन कितना है, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, इनका एक चौपाई है। नवरंग स्वामी ने सिर्फ लिखा है। भाव कहाँ का है, जो श्याम जी के मंदिर में कौन स्वरूप में दर्शन दिए थे दलीदेव चंद जी को, परम धाम के, तो वही स्वरूप है यहाँ पर चर्चा करते हैं। ब्रज की चर्चा करते हैं, रास की चर्चा करते हैं, और रास की चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद आवाज चली, रास की चर्चा करते हैं। वहाँ पर जब वो चर्चा करते हैं तो काय की करते हैं, परम धाम के अंदर की चर्चा यहाँ पर सुनाते हैं। स्वरूप चर्चा सुन करके चर्चा सुना। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम होम में विराजमान हुए, जहाँ कंचन को सिंहासन, इनके 6 पाए 6 डाले, ये पूरा स्वरूप का चर्चा यहाँ पर होती है। कब आवे दरबार, सब दरबार में आते हैं, दरबार में नौकरी करते हैं, राज दरबार में जाते हैं, कारभार चलावे लौके, कारभार इस तरह से चलाने लगे। कोई के खबरदार होशियार रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। ये काम व्यवहार का
करके एक काम व्यवहार करने लगे। रहा पिछला 4 घड़ी दिन जब सब 4-4:30 बजे का जब समय रहता है, तब वहाँ से उठ के वहाँ से राज दरबार से आते हैं, कहाँ सीधे मंदिर आते हैं, बिहारी जी के यहाँ आते हैं। आए बैठे जमात संयमता जमात में सुंदर साथ को समझा, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से वहाँ काम करते हैं, वहाँ से सीधे यहाँ आते हैं, तो यहाँ चर्चा करके यहाँ सुंदर साथ को समझाते हैं। कहाँ चितवनी धाम की, यहाँ चितवनी धाम की 4:30 बजे का है, परम धाम का रूप दिखाते हैं, बताते हैं कि याद करो मूल में लावा याद करो, 7 घाट याद करो, हौद कौसर याद करो, ओ पुखराजी याद करो, जहाँ बैठ के हम झीलते हैं, खेलते हैं, करते हैं सबको यहाँ चितवनी कराते हैं। स्वरूप वर्णन और स्वरूप वर्णन करते हैं, श्री राज ठाकुरानी जी का स्वरूप दिखाते हैं, मूल मिलावे का दर्शन कराते हैं। होने लगा सोए, इस तरह से यहाँ पर शोर होने लगा, इस तरह से चर्चा होने लगी। आहा इस्लाम करके, इस्लाम करके, आहा इल्हाम करके, यहाँ मतलब कहते परम इस्लाम मतलब धर्म के यहाँ आहार देने वाले धर्म का काम होने लगा। रूह को पहुंचावे खुराक, रूह को खुराक दे रहे हैं, परम धाम का नजारा दिखा रहे हैं, परम धाम की बातें दे रहे हैं। रूहों का खाना क्या है? परम धाम का रहस्य, परम धाम का आनंद, परम धाम का दर्शन, यही हमारा भोजन है, यही रूहों का खाना है। इसमें इस्लाम की कहते इस्लाम मतलब धर्म की बातें यहाँ होने लगी। बुजुर्ग जानी खास, श्रेष्ठ जानते हैं, परम धाम की बातें हैं, श्रेष्ठ है, हमें जागृत होना है। अब मैं साथ इस्लाम का, अब साथ में इस्लाम है, मैं परम धाम से रहने वाला हूँ, मैं परम धाम की आत्मा हूँ। करो सेवे थोड़े, यहाँ पर सेवा करनी है, सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। ओ चाव रसोई करके, हमें उत्सव भी करना है, रसोई भी कराना, सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। भजन से आए, भोजन से आए, सेवा से जैसे भी आए, सुंदर साथ को पास में रखना है, नजीक रखना है। सेवा करें अति जोर से सेवा यहाँ करने लगे। वस्त्र भूषण पहनाई के, अब यहाँ वस्त्र पहनाते हैं, भूषण पहनाते हैं सुंदर साथ को, नहीं क्योंकि अब दीवान बने हैं, जो जैसा चाहिए तो वहाँ से ले आते हैं। सुंदर साथ को अपने पास रख लिया है कि भैया जो कुछ हो सेवा करो, सुंदर साथ की जो कुछ चाहिए यहाँ से ले जाओ, बाकी काम हमारा है। सेवा करी सब सुंदर साथ की सेवा करो। मेरे धामधनी ने मुझे हाथ पकड़ा दिया है, इनकी सेवा हमें करनी है। इनके पकड़ाए हाथ पकड़ा दिए, हमें सौंप दिया है कि इनकी सेवा कर, इनको परम धाम ले जाना है। माया में बैठ के, माया के बीच में हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दी है। लाहा लेने अब हमें तो लाहा लेना ही है, हमें तो यहाँ पर सब कुछ लेना है। रात इनको जागृत करना है, अपना नाम रोशन करना है। धाम में जागे पीछे, धाम में जब जाएंगे तो लाहा लेंगे, बस यही यहाँ पर बात हो जाती है। ये ना होवे कब, ये कब ना हो, एक मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, ये सेवा का भाव यहाँ मिलने वाला नहीं है। इस बात की हमें यहाँ पर सेवा करनी है, चर्चा करनी है, जो कुछ लेना है यहीं मिलने वाला है। करनी है? लूट हो तो करनी है, कहते हैं लूटनी है। क्या लूटना है? धर्म का काम, लहा लेना है, धर्म चर्चा करना है। जो कुछ यहाँ मिल जाएगा आगे फिर मिलने वाला नहीं है। जितना हो सके उतना धर्म करें, जितना उतना दान करें, जितना हो सके उतना पुण्य करें, ये भक्ति का भाव फिर मिलने वाला नहीं है। इनसे प्रीत कीजिए, ऐसा प्रीति मतलब इनसे प्रेम करना है। सुंदर साथ से क्या करना है? प्रेम करना है, उनसे प्रेम करना सीखो। सगाई धाम अपनी, ये धाम के हैं, परम धाम से आए हैं। सो सबे जाहिर में, सब जाहिर में यहाँ पर आए हुए हैं, उनको यहाँ पर प्रकट किया है। करो मनोरथ सबके मनोरथ पूर्ण करना है, सबको अनेक प्रकार की जो इच्छाएं पूर्ण करनी है। लाभ ले माया में, माया के बीच में बैठ के हमें लाभ लेना है, पर लाभ यहाँ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर क्या आ गया? लाभ लेना। तो ना धनी न जाने किसी का गुमान, ये तो गरीबों पर मेहरबान। तो आ गया ना गुमान कि हमें लाहा लेना है, भक्ति करूँ, सेवा करूँ। क्या हुआ? चुगली हो जाएगी। जो मेला करना था, थोड़ थोड़ थाने हुए, मेला होगा मध्य दे। कहाँ होना था 36,000 का मेला? इस धरा के ऊपर। यहाँ सुंदर साथ का मेला, काय का? ज्ञान का मेला, आत्मा जागृति का मेला। ये भोजन कराने का मेला नहीं होना है। अपने यहाँ तो वही भोजन का मेला होता है, ज्ञान का मेला।
तो वहाँ कौन मेला हो करना था उनको? भोजन का मेला। तो वहाँ भोजन का मेला नहीं कहते लालराज जी, वो नहीं, ज्ञान का मेला यहाँ होना था। यहाँ आत्मा जागृति होनी थी। सब सुंदर साथ को यहाँ जागृत होना है, साकुमार को यहाँ आना है, साकुंडल को यहाँ आना है, 36,000 ब्रह्म सृष्टियों को यहाँ पर बैठ के परम धाम जाना है, 24,000 को अपने घर जाना है, 12,000 को अपने घर जाना है, और जो जीव सृष्टि को है उनको 8 प्रकार की रिश्तों में क्या करना है? अखंड करना है। क्या देखी जो दुनिया इनको ना करें अखंड। ये मेला यहाँ होना था। धाम सेवा ते हो बेटा, अब यहाँ धाम सेवा यहाँ लहा लेना है, यहाँ धाम के सुंदर साथ की सेवा करनी है। ये आजमाइश साथ को अब यहाँ सुंदर साथ की आजमाइश यहाँ होने लगी। करत है हक सुनना। राज जी महाराज यहाँ पर सबकी आजमाइश करती, सबकी परीक्षा ले रहे हैं। मोमिनों की माया मिले, मोमिनों के बीच में, माया के बीच में होते है पहचान होती है, कौन धर्म के खड़ा है, कौन धर्म से विमुख हो जाए, सबकी परीक्षा होती है। क्योंकि तरह तरह के कष्ट इसलिए दिए जाते हैं कि किसका ईमान पक्का है, कौन ईमान पे खड़ा हुआ। अनेक प्रकार के दुख आएंगे, अनेक प्रकार की व्याधियां आएंगी। जो उनको छोड़कर धाम धनी के पास गया वो सच्चे मोमिन है, और जो दुख में रह गए, संसार के बंधन में पड़ गया, फिर उनकी मोमिन नहीं है। यहाँ सबकी परीक्षा होने, सरदार हो चाहे यार, सबकी परीक्षा संसार में होनी है। ऐसा जान के दिल में, इस तरह जान के दिल में सेवा लगे करने, सेवा यहाँ पर करने लगती है। इंद्रावती राख्या अपने पास ही, अपने पास में 2-4 सुंदर साथ को नौकरी दे दी, यहाँ पर रहो। जान धाम सगाई ये अपने जान के अपने सुंदर साथ इनको अपने पास रखेंगे, सेवा होगी। उन्हें अपने यहाँ पर राज दरबार में 4-5 सुंदर साथ को और नौकरी पर रख लिया, और कहते भाई जो सामग्री चाहिए, जो चीज चाहिए वहाँ पहुँचाओ, सबकी सेवा करो। तिनको तब ये कहा, सबको उनको कह दिया, हुक्म दे दिया कि तुम्हें किसी को नहीं देखना, मेरा हुक्म है। जो सामान चाहिए, कपड़ा, आटा, खाड़, शक्कर, जो चाहिए लेके जाओ अपने यहाँ पर। जो हाथ चलाकी हो, बस जितना आपको जरूरत हो, चलाकी के मतलब जरूरत, जिसको जिसकी जरूरत हो आप वहाँ से लेके जाइए, बिना पूछे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथ की सेवा करो, बस सुंदर साथ की सेवा करिए। ये मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कछु ना पीछा देखिए, पीछा नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे। बस जैसा हो सुंदर साथ की सेवा करने, जो वस्तु जिसको चाहिए फौरन पहुंचाइए। आप करते खर्चा मिले साथ, यहाँ पर सुंदर साथ में खर्चा होने लगा राज दरबार से। मैं सब सौंपया तुम्हें सौंप दिया। सुंदर साथ को लगा रखा था, उन्होंने कहा तुम्हें सब सौंप दिया। बस वहाँ बिहारी जी को किसी प्रकार की कमी न रह जाए। दिया मुद्दा तेरे हाथ, बस तुम्हारे हाथ में सब कुछ हमने दे दिया है। बिहारी जी को भूषण, बस वहाँ पर नए नए हाँ बिहारी जी को वस्त्र आने लगे राज दरबार से। लालजी बाई को तरह तरह के हथियार, सुंदर साथ को भोजन की प्रबंध होने लगा। सब जिसको जो चाहिए यहाँ से आने लगा। रुच के दियो बनाओ, रुच के यहाँ बिहारी जी को सेवा होने लगी। बस्तर करो ऊंचे 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 वस्त्र यहाँ पर पहनाते हैं रेशम के। प्रेम प्रीत ले आए, और प्रेम प्रीत यहाँ पर आती है। ये एक तो कहे ना, एक तो साथ में कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस जहाँ जितना हो उतना खर्चा करिए। और दूजा पाया हुक्म, और आज जी का हुक्म ही मिल गया वहाँ पर। आपका की डर है, करो खर्चा जितना करना हो। बस ला रहा है ढो ढो कर, सो सेवा करने लगा। बस सेवा करने लगी। आटा चाहिए तो आटे के बोरियां आ रही, शक्कर चाहिए तो शक्कर आ रहा, तेल के पीके चाहिए तेल के पीके आ रहे, वस्त्र चाहिए तो राज दरबार से वस्त्र भी आ रहे। जो जिसको चाहिए सब ढो ढो कर कहाँ आ रहे बिहारी जी के यहाँ पर। सब सुंदर साथ की सेवा होने लगी। जो सुख पावे आता, अब यहाँ पर सुंदर साथ को आनंद हो, भजन भी हो रहा, भोजन भी मिल रहा है। नाग जी के हाथ, और नाग जी वहाँ भी छोटे हैं तो उनके छोटे छोटे वस्त्र भी आते हैं, उनके हथियार भी आते हैं। वहाँ पर तलवार बर्ची उनको दी जाती है। भैया बिहारी जी की हुजूर बन के रहो, सामने खड़े रहो। और बस्तर भूषण यहाँ पर आने लगे। ये सेवा साथ की, ये सुंदर साथ की यहाँ इस तरह से सेवा होने लगी। उस वक्त करी मोमें, उस तरह मोमनों के बीच में सब साथ के वास्ते, सब सुंदर साथ के वास्ते इस तरह से सेवा सीधी शादी कराने लगे। किया बुलावने का इलाज। अब यहाँ पर परम धाम आना है। कैसे आते हैं, कैसे वक्त मेला करो, भोजन कराओ, भजन करो। जैसे भी सुंदर साथ पास में आना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। इनको इकट्ठे करके इकट्ठे करना है, एक जगह जमा करना है। वो छाव कीजिए श्री राज जी कहते हैं उत्सव कीजिए, इनको बुलाओ।
तिस वास्ते सात को। अब एक सरल बात करना, कह दिया भैया भजन से नहीं आने तो भोजन कराओ, तो हमारे ऐसे ही होते, भजन से नहीं आते मेला कर दो तो भर जाता, पूरा मंदिर नहीं भर जाता। भजन से नहीं आवा तो भोजन से तो आए तो रसोई करो, मेला करो, कुछ नहीं करो, सुंदर साथ मंदिर पे देखना चाहिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि हाँ भैया भजन से कम आ रहा है तो भोजन करो तो और ज्यादा आएंगे। तो यहाँ भोजन भी हो रहा है और भजन भी हो रहा है। किया बुलावने का हुक्म हो गया कि भैया जैसे हो वैसे इनको बुलाओ। मेंढा घी खांड को, कहते मेंढा है, घी है, खांड है, सब इकट्ठा होने लगा। एक थे करो तुम, सब इकट्ठा करो, यहाँ होने लगा। सामान लगे जोड़ने, सब जोड़ने लगे। यहाँ पर अब घी के पीका आने लगे, शक्कर आने लगी है, मेंढा आने लगा है, आटे आने लगे हैं। धरे अपने घर में, सब यहाँ बिहारी जी के यहाँ सब धन इकट्ठा होने लगा, सामा जमा होने लगी। यहाँ सामा इकट्ठा होने लगी। कुछ यहाँ महाराज के घर में इकट्ठा हो गया, कुछ इनके घर में, सब जाके इकट्ठा करके रखने लगे। कपड़ा मांगा उससे, कपड़ा भी कहाँ से आए? राज दरबार से, क्योंकि बाजार में तो कैसा मिलना, सस्ता मिलना सूती, और राज दरबार में जाता महंगा रेशम का है, तो सोने चांदी के वस्त्र वहाँ रहते हैं, तो कहते वहां से मंगाया बिहारी जी को पहनाने के लिए। इन बात की चुगली, एक तरह से अब यहाँ पर चुगली हो जाती है। यहाँ रीलाल सागर, बिक्तान मुक्तावली कुछ यहाँ लिख देते हैं। गांधी भाई और बिहारी जी कहते हैं भैया, तो कहते हैं करें सेवा इनकी ताही, कौन पूछेगा तन मुझे माही। कहते हैं अगर जी ऐसी सेवा करते रहे तो बिहारी जी हमें कोई नहीं पूछेगा। तब बाल भाई को चुगली कहाँ ताही, उनको कहते भाई चुगली, तो बिहारी जी कहीं कितना चुगली कर दी। देखो ये होने लगा, अब तो और उत्सव होने लगा। अब जिनने ऐसा भंडारे किए, इकट्ठे किए, तो अब न बिहारी जी की पूछ, न श्याम जी की पूछ, न किसकी पूछ होगी। सिर्फ इन्हीं का मान सम्मान बढ़ने वाला है। ऐसा किससे कह दिया? बालबाई से। बालबाई ने कहाँ कह दी? जाके राज दरबार। क्या देख रहे हो मंत्री राजा जी, मंत्री जी देखो कितना लूट रहे हैं चारों तरफ, सब घर में भर लिया है, पूरा एक पूरा वस्त्र धान, देखो कितना सामान यहाँ के लेके गए, क्योंकि सील लगी रहती ना सबके ऊपर, तो है तो राज दरबार का, सील को कौन मिटाए, है ना। इतने कौन ने चोरी की है, वो तो सेवा कर रहे, सबके सामने खुले आम लेकर जा रहे। चोरी करता है तो सील मिटाता, निशान मिटाएगा, वो ये चोरी के बाद बताएगी भाई तुम्हारा नहीं हमारा है। उसमें तो सब में सील लगी है राज दरबार की, ये राजा राजा राजा, सब जगह। तो जाकर देखते हैं, पता होगा कि वहाँ देखा उनके घर में सब सामान रखा है, घी रखी है, शक्कर रखी है, वस्त्र रखे हैं, जेवरात रखे हैं, सब जाके उनको हफ्सा में बिठा देते हैं। इन बात की चुगली, इस बात की यहाँ चुगली हो जाती है। वजीर आगे गई, वजीर के आगे कर दे, तुम्हारे दीवान ने सब लूट लिया है। उन्होंने कछु ना विचारिया, उसने कुछ नहीं बेचारा उस समय पर, दिल में बात ली, दिल में बात ली, वो जाके महाराज को पकड़कर, ये तो कागज कारण, क्या लालराज जी महाराज कागज कारण है धनी को करना है, बिना कागज कारण से कुछ ना है। एक कागज के खेल के कारण बने थे दो, पहले उपजाई किसके, अक्षर के मन और फिर सखियों के मन। तो संसार में आना पड़ा कि भैया तुम देखो परमधाम का खेल और सखियां देखे अक्षर का खेल, इस संसार में हम आ जाए। अब कारज कारण है, वाणी अवतरण होना है, तो बताना है किससे तीन यहाँ किससे होने वाला है। हफ्सा का राजा भी बनना है, इलाही भी यहाँ पर उतरनी है, वाणी भी अवतरण होना है, और जागनी में यहाँ से निकलना भी है। तो कैसे निकलेंगे? तो कारज कारण यहाँ पर बन रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार जो हफ्सा का राजा है उसको यहाँ न वाणी अवतरण होना है, और जागनी में निकलने के लिए कारज कारण बनना चाहिए। नहीं तो राज जी कहाँ रह जाते? जामनगर में। तो बिहारी जी से ऐसा यहाँ से संबंध यहाँ बनने वाला है। इस वास्ते माया का, कहते इस वास्ते माया में विघ्न आ गया, धक्का हुआ इन समय, इस समय यहाँ पर धक्का हो गया, यहाँ पर राज जी महाराज को ध्वजा बंद कर दिया गया। तब वजीरी लेके, वजीर ने इनको लेकर बैठाए अपने घर। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि जेल में बैठाया है, कैद खाने। यहाँ क्या लिखा है? घर। घर मतलब तो क्या होता है? नजरबंद। जैसे आज बड़े बड़े नेताओं को क्या करते, भैया आप अपने घर में रहो, आप नजरबंद है, 2 सिपाही बाहर कर दिए जाएंगे, रहेंगे वो घर में ही, कह रहे जैसे ना बाहर निकल सकते आप न जा सकते हैं। वजीर है तो उन्होंने कहा भाई आज हमारे घर में आप यहाँ पर रहो, इस महल से आपको बाहर जाना नहीं है, बस ये आपकी एक कोठरी है, इस कोठरी में आप यहाँ पर रहिए, यहाँ बैठ के देखिए जो कुछ करना है, जब तक मैं ना आ जाऊँ जब तक आपको इस घर से निकलना नहीं है। उसी समय यहाँ पर है ना, वहाँ पर कुतुब खान की क्या होती है, वो हो जाती है, लड़ाई के लिए आ जाता है, टैक्स नहीं दे पाए तो वहाँ चढ़ाई कर देता है, तो राजा को 1 साल के लिए अब यहाँ से वो
अहमदाबाद लेकर चला जाएगा और 1 बरस तक यहाँ राज्य अब कहाँ रहेंगे, राजमहल में रहेंगे, जिसको अपन को हफ्सा करके लिखा है, जिसको अपन प्रमोदपुरी भी यहाँ पर कहते हैं। एक कमरा था वहाँ पर जहाँ वो रहते थे, उसको हुआ सामान लगी सरकार में, सब सरकार में वो सामान चली गई, क्योंकि वो सामान राजा का था, उसमें सील लगी हुई थी, सब पकड़ लिया, उनका ऊपर दोषी हो गए, उनको नजरबंद कर दिया गया, पूछा गया, उनसे कुछ न पूछा। संवत 17 चतुर्दशे, यानी संवत 17 तो 14 की साल है, 14 में बैठे हुई कुतुब खान की, कुतुब खान ने यहाँ पर मोहर इस पर चढ़ाई कर दी, टैक्स नहीं दे पाया तो राजा को कैद करके वो कहाँ अहमदाबाद ले गया। जाम वजीर गए, जाम वजीर को यहाँ पकड़ के ले गया, जब तुम्हारा टैक्स चुकाए वो तब हम कहीं जाके आपको छोड़ेंगे। खड़बड़ पड़ी इनको, अब यहाँ पूरे जामनगर में क्या खड़बड़ पड़ गई, वहाँ पर बैठे प्रमोदपुरी के अंतर्गत यहाँ राजी महाराज को बैठना पड़ा। जाए हफ्सा लिखा, कुरान के अंतर्गत, बाइबल के अंतर्गत इसको हफ्सा करके लिखा हुआ है। हफ्सा एक शहर है, जैसे मोहम्मद के कुछ यारों को क्या हुआ, हफ्सा को मक्का के बीच में लड़ाई लड़ने लगी, वहाँ के कुछ लोगों को नफरत करने लगे, तो यहाँ के कुछ अनुयायी कहाँ चले गए, मक्का के दूर आजकल का जो सूडान शहर है, आज का जहाँ लड़ाई अभी चल रही है, वहाँ बाद में आज हफ्सा करके एक आदमी शहर है, वहाँ के राजा ईसाई थे। कौन थे? ईसाई के मानने वाले थे। तो जब मोहम्मद के मानने वाले यहाँ पर गए तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया देखो, मोहम्मद तो हमारी बुराई करते हैं, इस धर्म को मानते नहीं, ईसा मसीह को मानते रहे, तो हम तुम्हारी बातों को कैसे माने कि वो अच्छा करते। उन्होंने मोहम्मद ने कि जो लियार थे, उन्होंने कहा कि ईसा मसीह की बहुत व्याख्या करते हैं, ईसा मसीह का वो गुणगान करते हैं, तो उन्होंने कहा कैसे मानूं। तो उन्हें एक मरियम का किस्सा यहाँ पर सुनाया कि मरियम के जो ईसा मसीह कैसे हुए, कुरान में किस्सा आया, मरियम के पुत्र हुए ईसा मसीह, तो उन्होंने कैसे धर्म की रक्षा की, कैसे प्रेम का संदेश सुनाया। तो मोहम्मद की बातें फिर उनको वहाँ पर सुनाई। तो उस समय यार गए थे मोहम्मद के, हफ्सा में उनको शरण मिली, इन्होंने उनको हफ्सा के राजा को समझाया, तो वहाँ जाके वो ईमान लेके आया, फिर अपने यहाँ उनको इस्लाम का धर्म का प्रचार उसको करने गए। ऐसी वैसी किस्सा वहाँ पर आता है। तो वो किस्सा यहाँ घटा है कि हफ्सा के राजा कौन है, यहाँ पर इंद्रावती स्वरूप यहाँ पर बैठे। अब ज्ञान उतरण होना है, इस ज्ञान से वहाँ की जितनी रानियाँ हैं, राजा है, सबको ज्ञान होने वाला है। तो राजा कौन है? वो ईसाई वाला, तो जाम राजा, उनकी ओत भी वहाँ पर दी गई है कि वो उनको जब ज्ञान हो जाएगा तो उनको क्या करेंगे, फारक कर देंगे, निकाल देंगे, इनके सिर पाव देंगे, इनके वचनों को सुनेंगे और इन पर ईमान लेकर वो आएगा। ऐसा किस्सा वहाँ पर आता है, इसको कहते हैं हफ्सा। हफ्सा मतलब है ज्ञान जहाँ पर होगा उस शहर का नाम, और यहाँ हफ्सा मतलब जहाँ ज्ञान उतरा, इसको प्रमोदपुरी कहा गया है। कहाँ विचार करने लगे, अब यहाँ वे विचार करने लगे थे, इस्लाम काम करते, धर्म का हम काम कर रहे थे, हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, क्यों ऐसा हम पर जुल्म क्यों होगा, पहुंचाया बखत, ऐसा बखत सख्त क्यों आ गया, मुझे बंद करना पड़ा, हम तो बंदगी में थे, हम तो बंदगी कर रहे थे, वो बंद में पड़ गए, क्यों ये शायद क्यों ऐसा किया, हाँ ऐसा क्यों किया, इस समय हमें नहीं होना चाहिए था, इस तरह की बातें हुई थी मेरे मन में उम्मीद थी कि हम सुंदर साथ की सेवा करें, सुंदर साथ को जागृत करें, ले जमात करो निजधाम परम धाम लेकर जाऊं, और कछुए वास्ते, और कछु सुंदर साथ की सेवा के लिए, कछु ना लिया काम, हमने कुछ अपने लिए लिया, सब सुंदर साथ के लिए लिया, उनके लिए काम किया। ये विचार करते, ये विचार वो कर रहे थे। श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की। अब यहाँ पर विरह हो रहा था, विरह में तड़प रहे थे, यहाँ तक कि खचरूती में आता वो अपने यहाँ पर कहते अपने प्राण तक देने के लिए इंद्रावती तैयार हो गई महाराज ने। उस समय धनीदेव चंद जी महाराज मतलब श्यामा जी के स्वरूप यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, अपनी पहचान कराते, क्योंकि रोए हैं। किस महीने में बैठे? इसी महीने में, या बरसात का ना आषाढ़ के महीने में वहाँ बैठे, घनघोर बारिश यहाँ पर, इसलिए खजरूती आप पढ़ोगे तो आषाढ़ से शुरू होती है कि घनघोर बारिश बरस रही है, मेघ बरस रहे हैं, हे धामधनी, शीतलता जो है हमें अग्नि के समान लगी, आप मुझसे बिछड़ गए, है ना। इस तरह से यहाँ पर जो वहाँ होगा, जो आषाढ़ के महीने में वहाँ जाकर जी बैठे थे, वहाँ पर धनीदेव चंद जी ने आपको यहाँ दर्शन दिए, उनको पहचान कराई कि तुम निर्मल आत्मा हो,
तो इन्हें हम कहीं नहीं, सिर्फ आपके दिल में जाके बैठेंगे। साक्षात वहाँ श्यामा जी आ जाती हैं, तो वहाँ सबसे पहले जो स्वरूप उतरता है वाणी का, वो अखंड स्वरूप ने अष्टकाकार है। तो सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार यहाँ पर आया। श्यामा जी की अभी जो चल रहा है गोमर जी में, एक एक अंगों की शोभा, एक एक वस्त्रों की शोभा एक एक यहाँ पर दिखाई देती है। उनका जब जैसे जैसे स्वरूप देखते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर वाणी अवतरण हो जाती है। अब इनके साथ में इनके दोनों भाई भी कैद में हैं, श्यामलिया ठाकुर भी हैं, उद्धव ठाकुर भी हैं, वो भी साथ में इनके यहाँ नजरबंद वहाँ पर है। जैसे यहाँ वाणी अवतरण होती है ये दोनों वहाँ पर लिखते जाते हैं दीवालों के साथ में। यहाँ श्यामलिया ठाकुर को विश्वास आ जाता है, इसी वाणी में क्या है, काले पत्थर हुए जो टूक टूक। यहाँ अब इनको विश्वास आता है, पहले तो मारने दौड़े थे, भोजी भी गए, अब इनको समझिए हमारे परमात्मा के स्वरूप है। ये श्री जी साहिब जी के ऊपर ईमान ले आते हैं। उनके बड़े भाई यहाँ पर थोड़े कांत करके, ये कांत में यहाँ धनीदेव चंद जी साक्षात उनको स्वरूप का दर्शन देते, अपनी पहचान कराते हैं। हम आपसे कभी जुदा नहीं हैं, हम आपके हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में बैठ के लीला हो रही है। दिल हुआ विचार पर, कहते हाँ दिल से वो विचार करने लगे चर्चा करने। उस समय यहाँ पर चर्चा होने लगी है, यहाँ पर ज्ञान उतरण होने लगा। वर्णनवाणी स्वरूप का वर्णन यहाँ श्री राज ठाकुरानी जी का स्वरूप यहाँ वर्णन होने लगा। यूं करते दिल खुला, इस तरह से उनकी आत्मा जागृत हो गई, परम धाम में इनकी सुरता लग गई, एक एक अंगों को देखने लगे, पूरा परम धाम इंद्रावती जी को दिखाई देने लगा। बैठे दिल सुंदर रूप, कहाँ पे बैठे हैं, सुंदर रूप अरूप करके अब इंद्रावती के हृदय में जाकर जो बैठे थे वो स्वरूप साक्षात इनके ऊपर दर्शन दे रहा है। सामने खड़े कहाँ बैठे थे, धनीदेव चंद जी के अंदर। धनीदेव चंद जी कहाँ बैठे हैं, इंद्रावती जी के अंदर। जब ग्रह आया, ताप हुआ, तो इंद्रावती के हृदय से निकलकर सामने प्रत्यक्ष उनको दर्शन दे दिया, अपना मूल स्वरूप उनको दिखलाया। श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार यहाँ अवतरण होता है। यहाँ एक एक अंगों की शोभा यहाँ पर आती है। पहले हुआ जो इस तरह से पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, फिर राज जी ने स्वयं अपना श्रृंगार यहाँ पर कराया, फिर सुंदर साज की शोभा यहाँ पर बतलाई गई। खींचे राज का श्रृंगार, राज जी ने स्वयं अपना श्रृंगार बताया, अपना बताया कि जामा सफेद रंग का है, केसरिया रंग की पाग वहाँ जो पहने हुए हैं, हरीरे रंग का पटका लगा है, का लाल रंग के वो आसमानी रंग की पिछौरी जो पहने, एक एक अंगों की शोभा इन्हें यहाँ पर बतलाई। जरूर करने के हमें करना है कि चरणों में क्या है कि झांझरी घुंघरी कावी कड़ला सब एक एक अंगों की शोभा लेके एक एक रूप को यहाँ पर दर्शाया। तब सात का श्रृंगार, इसके बाद सुंदर सात का बताया कि सुंदर सात कैसे बैठते हैं, चरणों तले बैठाए के दिखा दिया विदेश। सुंदर सात कहाँ बैठी, जैसे श्यामा जी का श्रृंगार वैसा किनका श्रृंगार है, सुंदर सात का। जोग माया ने दे धरी श्री श्यामा जी थया तैया, तत्क्षण बैन समलता बल्लभ की नीचे। अब पूरा एक यहाँ पर अवतरण होता है इस प्रकरण का। किया चाहिए एक, यहाँ पर अब सुंदर सात का श्रृंगार होता है, ताको वर्णन करते हैं। यहाँ लालदास जी कहते हैं यहाँ पर वर्णन होता है, श्री जी साहब जी सबका वर्णन करते हैं। दिल खुशहाल हुआ, अब यहाँ सबका मन प्रसन्न हो जाता है, दिल खुशहाली आती है। कछुरास की रामते, कुछ यहाँ पर रामते भी यहाँ पर रास की होता है, बालये करी ओमंग साखी सर्वे तेड़ी से आओ बालाजी रामत नबी रासनी रामत खेलिए। यहाँ कुछ रामते यहाँ पर अवतरण होती हैं। कई साथ की भी करो रोशन, यहाँ पर सुंदर साथ को प्रसन्न करना है, यही सेवा साथ जी, यही सुंदर साथ की सेवा होनी थी। लालदास जी कह रहे हैं ये भोजन की सेवा नहीं, ये वाणी का प्रसाद उनको यहाँ मिलना था, इसलिए वो सेवा ना हो पाके ये बात साथ की बड़ी सेवा है, ये वाणी यहाँ पर अवतरण होनी थी। ये अब भोजन किनको मिलेगा, आत्मा का भोजन सुंदर साथ को मिलना है। सुंदर साथ को परमात्मा की पहचान होनी है। सुन सुख पावे संयम, सुंदर साथ को जब ये वचन मिलेंगे, वचन सुनेंगे, तब सुंदर प्रसन्न होंगे, उनकी आत्मा जागृति हो जाएगी। दुख मोसे जाता रहे, आज दुख हुआ था ग्रह के हम सेवा नहीं कर पाए, राज्य से बिछड़े, सब दुख खत्म हो गया, उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। आया अंग उमंग आने लगा, वाणी उतर जब देखते हैं कि राज्य ने हमें जे दिया है, उनको बहुत खुशी होती है, आनंद प्रसन्न होता है। रामत वही सब रास, इस समय रास की बहुत सी रामतें यहाँ पर होती हैं। सुख पायो जो थे संग, इस समय यहाँ पर सुख होता है जब रास की रामतें निकलती है। महारानी यहाँ चारों तरफ खड़े हैं, महल के लोग देख रहे हैं कि कैसे रामतें हो रही है, क्योंकि गोपियां उतर आई,
राज्य कृष्ण बन गए वहाँ पर। अब चारों तरफ घोरा हुआ, जितने 3 लोग राम से करेंगे तो पूरा परम धाम का सुख वहाँ पर आ गया। आनंद आ, सब गोपियाँ ही गोपियाँ हैं, चारों तरफ राज्य कृष्ण बन गए हैं। अब राम से खेल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ बेलों की सुगंधी चारों तरफ। ऐसा कैसा प्रकाश इस महल के अंदर हो रहा। सब अपने अपने महलों से दिख रही हैं, घुंघरू बज रही है, झांझरी बज रही हैं, ताल मृदंग सबकी आवाज़ चारों तरफ आ रही है। पूरे महल के अंदर ऐसा शोर आ रहा है, पैरों की चाप सुनाई दे रही है। ऐसा वर्णन चारों तरफ यहाँ दिखाई देता है। सामलिया बड़े भाई को यहाँ सामने इस तरह से जब भाव देखते उनका ईमान आ जाता है। इत आया ईमान आया, जो काले पत्थर जो होंगे तो टूक इस तरह पहले जो बैर रखते थे इनको भी ईमान प्रेम आ जाता है। चर्चा सुनी इस समय श्री जी साहब जी की जब चर्चा सुनते हैं कचुक भाई पहचान, इनको पहचान हो जाती है। अंजीर किताब इन समय। अब यहाँ जम्मूर यहाँ प्रकाश ग्रंथ भी यहाँ पर अवतरण होता है। विरह किया था, जब विरह किया तो सब चीज आया। एक एक गुण दुनियों को माया से निकाल कर राज्य की तरफ लगाया। तो गुण फरावे का फैन, खेल में खेल की बातें, कहते धनीदेव चंद जी की पहचान, एक एक जागने का प्रसंग पूरा उसके अंदर अवतरण यहाँ पर पूरा प्रकाश हो गया। जैसे प्रकाश जब ग्रंथ आ रहा, जम्बूर मतलब होता है खींचने वाला, जम्बूर का मतलब होता है पिलास, जो खींच ले वे। जैसे कील कहीं गड़ जाए तो उसको कहाँ से निकालेंगे? कील से। तो उनका मन जीव कहाँ गड़ गया? माया के अंदर। अब उसको कौन निकाले, कौन खींचे? तो ये प्रकाश ग्रंथ हमें माया से खींचता है, माया के बंधन से निकालता है और परमात्मा की तरफ ले जाता है। तो एक एक वचन ये है, यही राज्य यहाँ पर कहते हैं, इन उजाले को न पहचानो तो बड़े गुनहगार जी। इस वाणी के शब्द को न जाने तो हम बने गुनहगार जी बन जाते। फिर धनी धाम से लाए हैं ये वचन, इनसे न्यारे ना हो चरण, जिंदावती कहें सुनो साथ, खोल देखना वाणी प्राणनाथ। एक एक चीज आपको देखनी है। एक प्रकाश के अंतर्गत एक एक चीज यहाँ पर बताई जाती है। उतरी कही फिरकान, यहाँ पर फिरकान किताब यहाँ पर आती है। हफ्से के बादशाह के कुरान के अंदर के किस्सा लिखा है, वो किस्सा यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ये बड़ा लिखा निशान, बड़ा निशान है कि हफ्सा का यहाँ पर राजा होगा। वहाँ कुरान की आयतें कहा वहाँ पे लिखा है उसके अंदर। यहाँ पर चौथे आसमान से मिस्री की ईंटें बरसेंगी, वहाँ पर ऐसा रस आएगा, ऐसा आनंद आएगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो मीठे के कौन है? ये वाणी वचन है यहाँ पर बरसे। ऐसा बहुत बड़ा निशान हुआ। वो बात यहाँ पर सिद्ध की किताब से, इस किताब से सिद्ध होता है। नूर रोशनी जोर, चारों तरफ उसकी रोशनी हो जाएगी, ज्ञान चारों तरफ फैलेगा। तब चित्त राज्य की तरफ, अब राज्य की तरफ इनका चित्त लग गया। छोड़ माया की मरोड़, आज संसार की तरफ जो माया का जो थोड़ा काम था वो भी हट गया। पूरा मन कहाँ लग गया? राज्य की तरफ लग गया। यूं करते चर्चा, इस सब यहाँ चर्चा करते हैं, वाणी अवतरण होती है। जबराई ने किया जोर, जबराई जोश और आता है। और जहाँ पर वाणी अवतरण होती है, खजरुती आती है, यहाँ पर खजरी का अवतरण होता है। कलश की एक चौपाई यहाँ पर आती है। ऐसी बहुत सी वाणी यहाँ अवतरण होती है। आया जोश इस समय जोश आए, जबराइल फरिश्ता जोश करता है, राज्य का नूर में शरीर हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ वचन निकलते हैं, कछु न रही खोरे, कोई खोर नहीं। चारों तरफ ज्ञान की चर्चा यहाँ होने लगी। और वाणी निकली मुख से, और भी वाणी यहाँ पर अवतरण हुई। सो कलाम जम्बूर के मतलब प्रकाश ग्रंथ यहाँ पर आया। ज्यों ज्यों आए उतरी, जैसे जैसे उतरते चले गए उधर जी वहाँ लिखते चले जाते हैं। उत्तम बाई उद्धव ठाकुर की जो उत्तम बाई हैं, उद्धव ठाकुर की बासरा का नाम उत्तम बाई, वह वहाँ पर लिखती चली जाती हैं। ज्यों ज्यों उतरती गई, जैसे जैसे चौपाइयाँ उतरती चली गई वैसे वैसे उनको लिखते चले जाते हैं। त्यों त्यों किए जमा करते चले जाते हैं, लिखते जाते हैं। फिर वहाँ से उतार के, कहते फिर पहले दीवार में लिखते हैं, फिर दीवार से उतार कर काफी में बंद करते हैं। ले पुस्तक चढ़ाए, फिर वहाँ पुस्तक बनाते हैं, कबाड़ में करते हैं। ये 2 किताबें उतरी, 2 किताबें उतरी हैं। राज किताब यहाँ पर उतरती है, दूसरी प्रकाश किताब जिसको अंजीर कहा है, दूसरी को जम्बूर करके कहा गया है। अंजीर और जम्बूर जिसको अंजीर का मतलब होता है प्रेम का संदेश लेने वाली किताब। जो अंजीर ईसा मसीह ने
अपने हाथों से जिसको गणना की है उसको यहाँ अवतरण करके, क्योंकि 4 किताब है कुरान के अंदर रद्द कर दी गई हैं, अंजीर, जमूर, तौरेत और कुरान, क्योंकि 4 किताबें जो पहले आई हैं वो अब क्या हो गई, रद्द हो गई हैं। नई किताब लेकर यहाँ पर हक़ ताला आगे कहा है कि 4 किताबें रद्द हुई, आगे आए नई किताबें फरमान। आगे जो जो आने वाली हैं वो कौन है, अंजीर है, जमूर है, तौरेत है और सनद किताब जिसको अपन कुरान कहते हैं वो यहाँ पर आएगी। खटरुती भी इस समय खटरुती भी यहाँ अवतरण होती है। वह किया है राज जी ने उनके साथ में 12 महीने में कैसे धनी जी के साथ लीला करते थे। अब धनी जी है नहीं है क्योंकि 1 बरस बैठे ना, तो इस 12 महीने में उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे धनी के साथ लीला करते थे उनको दोबारा वहाँ पर याद किया कि अब सावन का महीना है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ओए होए करती फिरूं, मेरे पिया जी हमारे पास नहीं है। इस तरह से यहाँ पर खटरुती भी उतरण होती है। इसके ग्रह का उत्तरायण यहाँ इसक ग्रह दोनों यहाँ पर आता है। फल बीज इन समय फल बीज यहाँ पर कलश किताब का नूर यहाँ पर 1 चौपाई यहाँ उतरती है। उठा एक अंकुर यहाँ पर कलश का उतरता है। सो तबते चढ़े दीप में, और बाकी जब दीप बंदर जाएंगे तो बेहद वाणी आएंगी, सूरत में जाके इसका कलश पूर्ण होगा। हुआ सूरत में मजकूर, सूरत में जाके पूरी कलश किताब अवतरण हो जाएगी। बेहद वाणी उतरी, कहते बेहद वाणी जो प्रकाश के अंदर गाई वो का दीप बंदर जाते समय जल में उतरण होगी। दीप बंदर जल में जाते, जब दीप बंदर जाते हैं जल के बीच में, नाव के बीच में आते हैं, बड़े हो गए पर कोई न जानी ए बेहद वाणी, ये बात यहाँ उतरती है। जब तैयार भई, इस तरह से जब उनको वाणी उतरी तो उनको और प्रसन्न हुआ कि आज तक तो ज्ञानी था, वेदों का ज्ञान अब हमें आ गया, न ब्रह्मा न विष्णु कोई इस ज्ञान को नहीं जाते, ऐसी वाणी हमको अवतरण, पार्वती का खजाना हमको मिल गया। तब जाने सिर लगा मतलब उनको और मतलब आसमान, मतलब हमारी और उनको प्रशंसा होगी। चलो अब संसार में एक रहस्य खोलने की हमें ताकत मिल गई। और रास की रामते यहाँ पर अवतरण हुई। हुआ आम मेरते में विवेक, कहते मेरते में जाकर कुछ वहाँ पर रास की रामते मिली आई थी। और कीर्तन वेदांत के कीर्तन भी उतरे। राह में भाई एक अनेक राह में और कीर्तन उतरे गए। बता रहे अभी अपन कीर्तन पुराने उसमें लिखा है आखिरी में तुमने ना, उसमें लालदास जी वेदांत के पुराने नहीं, वेदांत के संबंधित प्रकरण है इसलिए उनको पुराना कहा गया है। लोग समझ लीजिए कि पहले से उतर गए हैं, धनीदेव चंद जी के समय आ गए, ऐसा नहीं। पुराने का मतलब वेदों की साक्षी, वेदों का रहस्य समझाने के लिए उनको पुराना कहा। पुराना माने जो बीत चुके हैं, जो ज्ञान बीत चुका उसके संबंध में ये बात यहाँ पर। इसको आप देखते हैं स्वरूप साहब ने कीर्तन पुराने लिखा है, वेदों के नहीं लिखे। यहाँ लालदास जी बता दे वेद के संबंधित जो कीर्तन कहाँ उतरे, नौतनपुरी के अंदर यहाँ पर होते। धनीदेव चंद जो ज्ञान वेदों का देते थे उनका भेद नहीं खोल पाते थे, तो भेद किसने खोला, इंद्रावती जी ने यहाँ पर खोला। इसलिए कुरान कहे जाते हैं कीर्तन पुराने उनको कहा गया, वो वेद के संबंधित है। और किताब तौरेत किताब यहाँ पर होती है जिसको कलश कहा गया है। उत्तरी बीच सूरत में जाके पूर्ण होती है। ताको गया कलश किताब जिसको कहा गया है। सनंद अनूप शहर में सनंद किताब यहाँ पर उतरी। गुजराती भाषा फिर अब यहाँ पर जो प्रकाश गुजराती था, कलश गुजराती था, उसको अनूप शहर में हिंदी में रूपांतर किया गया। प्रकट वाणी उसके अंदर आती है। करी भाषा हिंदुस्तानी कहते हैं, गुजराती से हिंदुस्तान में की जाती है। ये जो वास्ते ब्रह्म श्रेष्ठ सब ब्रह्मश्रेष्ठियों के वास्ते जहाँ जैसा अवसर होता है उस तरह से वाणी अवतरण होती है। सुख पावे कर पहचान सुंदर साहब किस तरह से प्रसन्न होते हैं। केतिक वाणी वाणी धनी की, और भी बहुत सी वाणी यहाँ धनी की उतरती है। रामनगर में तूल, तूल रामनगर कहते वाणी उतर। लालदास जी पहले बता देते, बाकी जैसे जैसे आगे उतरने पहला पूरा बता दिया कि जामनगर से लेके पन्ना तक क्या क्या अवतरण हुआ, तो उसका 19 प्रकरण में पूरे नाम बता दिए। कहते हैं अनूप शहर से सूरत से बता दिया, रामनगर में मेरता में क्या उतरा, वहां जाके अब रामनगर में क्या होगा, परिक्रमा ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है वहाँ पे। वहाँ से फिर पन्ना में आके 7 किताबें यहाँ उतरती हैं। सागर है, श्रृंगार है, परिक्रमा है, खुलासा, खिलबात, परिक्रमा, सिंधी, मार्फत सागर, पूरा का पूरा यहाँ पर तूल मले यहाँ वृक्ष हो जाता है। वहाँ तूल होता है, यहाँ पूरा वृक्ष हो जाता है।
कहाँ से विस्तार भयो, कहते वहां से विस्तार होता है, पन्ना में तूल हो जाता है। भया पन्ना में बड़ा तूल, बड़ा तूल मतलब बहुत विशाल वृक्ष यहाँ बन जाता है। और वाणी फिरकान की, फिरकार माना कहते हैं खिलवत खुला था मार्फत सागर। हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम हदीस के अंदर जो सनद के अंदर आई बातें, वो हदीसों की बातें उसके अंदर आई हैं। भाई सो सारी परिणाम सब परिणाम यहाँ पर आती हैं। बीच दीन इस्लाम मतलब धर्म के वास्ते सब यहाँ पर अवतरण हुआ। जो परिरक्षणा निज धाम, सात परिरक्षणा मतलब परम धाम के 7 परिक्रमा है, 7 यहाँ पर अवतरण होते हैं। सबका यहाँ नजारा दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। 7 स्वरूप श्रीराज, 7 स्वरूप मतलब सागर श्रृंगार आप अंदर देखिए तो 3 श्रृंगार सागर में और 4 श्रृंगार के अंदर आते हैं। ऐसे 7 श्रृंगार का वर्णन होता है। 4 यहाँ पर राज्य के हैं और 3 सामा जी के हैं। सो सारे परिणाम ने, तो पन्ना के बीच में 7 स्वरूप की यहाँ पर शोभा यहाँ पर होती है। वास्ते संयन के सुख सब सुंदर साथ के लिए यहाँ पर होती है। ये खिलवत और सागर, कहते खिलवत भी यहाँ उतरती है, सागर ग्रंथ भी यहीं पर उतरता है। ये केतिक वाणी और केतिक वाणी यहाँ पर थी, और भी वाणी यहाँ पर उतरती है। सो हुई मोमिनों के वास्ते, ये सब मोमिनों के वास्ते यहाँ पर आई है। मजल परना की ठोरे, मल्ला के मजल के बीच में यहाँ पर होती है। श्री महामती कहे मोमिनो, लाल लाल जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, हादी मेहदी इमाम, यही हादी हैं, यही मेहदी हैं, यही इमाम है। यहाँ बनकर सबका न्याय करने के लिए आए हैं। ताकि भी तक और कहो, ताकि भी तक आगे और होगी। कौन हादी है, कौन मेहदी, कौन इमाम बन के आए हैं, ये सबके भी तक आगे होगी। जो नूर दीन इस्लाम, नूर दीन इस्लाम है, जो नूर प्रकाश जो फैला है मतलब निजानंद संप्रदाय का, आगे कैसे जागनी होगी, कैसे सुंदर साथ जागृत होंगे, आगे इसका विस्तार किया जाएगा। जो नूर दीन इस्लाम, जो नूर दीन इस्लाम, श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, हादी मेहदी इमाम, हादी मेहदी इमाम, ताकि भी तक और कहो, ताकि भी तक और कहो, जो नूर दीन इस्लाम, जो